हेलो एवरीवन। मैथोहब चैनल के वेक्टर के इस वीडियो के अंदर अपन वन शॉट वीडियो बना रहे हैं और इस वन शॉट वीडियो में आपको क्या क्या मिल रहा है। इसमें आपको सारे स्टार्टिंग मिलेंगे, आपको सारे बेसिक कंसेप्ट मिलने वाले हैं। इसके अंदर वेक्टर के डेफिनेशंस ऑल थिंग्स आपको मिलेगी। फिर इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस अपन लेंगे सारे स्टेप से। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम कवर अप हो जाएंगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपको क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। आपको इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मीन्स क्या होगा, ये वन शॉट वीडियो आपने वेक्टर का आपने कर लिया तो इसमें अराउंड मोर देन 51 क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। मीन्स इतने क्वेश्चंस को करने के बाद आपका वेक्टर चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो ये 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड वाले लिए यूजफुल वीडियो रहेगा पूरा। एंड देन अगर आप आईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वेक्टर के अराउंड पूरा नॉलेज आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली आपको हो जाएगा। और जब भी आप इसको करेंगे तो आप पेपर पेन लेके बैठेंगे ताकि उसमें आप इजीली इसको सॉल्व करते जाएंगे। और जब सॉल्व करेंगे तभी जाकर के आपको ये परफेक्टली समझ में आएगा। ओके, और इस वीडियो को और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे। टोटल फ्री की चीजें हैं और बहुत शानदार कंटेंट है इसके अंदर। आप खुद इसको फील करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट। लेके बैठिए पेपर पेन। तो शुरुआत करते हैं अपन स्टार्टिंग में वेक्टर की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है एक वेक्टर का, कि अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द वेक्टर। मींस अगर लाइन सेगमेंट है तो स्केलर क्वांटिटी होती है, केवल स्केलर टर्म होती है। और उसमें जब डायरेक्शन दे दिया आपने तो क्या बन जाएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को बोलते हैं पर एक कैप से। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। जब इसमें से अगर आप इसको शिफ्ट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। मीन्स क्या हुआ, यूनिट वेक्टर क्या डिसाइड करता है, डायरेक्शन डिसाइड करता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, दिस शो डायरेक्शंस। तो जैसे अपन लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो उनके अलोंग यूनिट वेक्टर कितने होते हैं अपने पास, आई जे के होते हैं। आई होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे का मतलब ऑन द वाई एक्सिस, के का मतलब ऑन द जेड एक्सिस। ठीक है। डिटेल में मैंने आपको जो वीडियो की मैंने वेक्टर के आपको उसमें बहुत अच्छे समझाया हुआ है, वहां भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। फिर प्रॉपर्टी मिलती है यहाँ पर, एक यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना मिलता है आपको, हमेशा 1 मिलता है। जब इसको आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड इनटू दिस डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन यहाँ पर कवर अप होती है आपकी। इसका एविडेंस होता है यहाँ पर कैसे, कि जब इसको इंटू करा आपने तो डायरेक्शन कहाँ हो गया, ए कैप के अंदर हो गया, और लाइन सेगमेंट मतलब मैग्नीट्यूड वो कहाँ हो जाएगा, मॉड ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन, कि अगर आपको वेक्टर आर गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मॉड ऑफ आर की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है। कैसे होती है इसका प्रूफ मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में गिवन है सारे। फिर आते हैं अपन इसमें डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। देयर आर टू नेम्स। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। वेक्टर ए यहाँ पर गिवन है, वेक्टर बी यहाँ गिवन है, इनके बीच का एंगल थीटा गिवन है। ओके। अब इसका जो प्रूफ होता है वो बियॉन्ड द सिलेबस, सिलेबस के अंदर नहीं है अपने को, तो प्रूफ के विषय में आपको नहीं जाना है। अब यहाँ पर अपन लगाते हैं डॉट, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। एंड अब व्हेन वी फाइंड द डॉट प्रोडक्ट वी ऑब्टेन स्केलर टर्म लाइक 3 4 5 7, वी ऑब्टेन ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी या स्केलर प्रोडक्ट। ओके। अब आपको सपोज एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच का, तो यहां से अपन cos थीटा निकाल लेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी मिल जाएगी। ठीक है। फिर कुछ कंडीशंस होती है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर वेक्टर बी। देखो जब भी अपन वेक्टर बोलेंगे ना तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, एक लाइन सेगमेंट है जिसके डायरेक्शन गिवन है लाइक दिस। ये लाइन सेगमेंट है, इसके डायरेक्शन दे दिया मैंने, इधर से इधर दे दिया, नॉर्थ से साउथ जा रहा है मान लो, तो क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। कितना फर्क है ये। ठीक है ना। अब ए परपेंडिकुलर बी होगा वेक्टर, देन ए डॉट बी कितना मिलेगा आपको, 0। यहाँ से जब लिया ना अपने परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना, 90 हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 90। और जब यहाँ आप cos 90 पुटअप करोगे तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए डॉट भी आपको 0 मिल जाएगा। तो ऐसे अपन थोड़े से क्या करेंगे, फॉर्मूले को कैसे आता है, जहां जहां पॉसिबल है अपने लिए उसको आपको याद रखना है कि हाउ वी ऑब्टेन दिस फॉर्मूलाज। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें कंडीशन होती है, जब भी अगर आप वेक्टर ए और बी को लोगे तो इट शुड बी ऑलवेज एंटी क्लॉक डायरेक्शन। कैसा हुआ डायरेक्शन आपका, ऐसा चलेगा पूरा, ये एंटी क्लॉक चलेगा। अब यहाँ पर एक ईटा एक यूनिट वेक्टर होता है विच इज नॉर्मल ऑन ए एंड बी। मीन सिचुएशन कैसे बनती है इसकी, देखें सिचुएशन ऐसी बनेगी अपने पास में कि ये दो वेक्टर ए और बी ऐसे हैं, मान लो वेक्टर है वेक्टर बी, और ये ईटा परपेंडिकुलर हो गया इन दोनों के ऊपर, इस पे भी परपेंडिकुलर इस पे परपेंडिकुलर है, तो दिस इज कॉल्ड द ईटा। और इनके बीच का एंगल कितना बोल रहा है अपने पास, थीटा बोल रहा है। ओके। इन दैट कंडीशन A cross B defined by mod of A mod of B sin theta into eta। ये इसका डेफिनेशन का फॉर्मूला हो गया।
अब जो इक्वेशन 1 में जो फॉर्मूला दिया है ये जनरली यूज कहीं नहीं होता है, इससे जो रिजल्ट मिलेंगे वो यूज करेंगे। तो रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं कि इस इक्वेशन नंबर 1 का मैंने मॉड कर दिया, सब तरफ तीनों तरफ मॉड लगा दिया। तो ये मॉड ऑफ वन, ये ए रहेगा, मॉड ऑफ बी बी रहेगा, साइन का मॉड साइन ही रहेगा। बट ईटा का जब निकालेंगे अपन मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो वो कितना हो जाएगा 1। ये लिखा ना अपन यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 इंटू को अपन डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 2 करा आपने यहाँ पर, तो क्या होगा, ए कैंसिल, बी कैंसिल, साइन कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा आपको केवल ईटा मिलेगा। तो ईटा इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस अपॉन दिस। तो ये अपने बहुत आईएमपी फॉर्मूला होता है कि ईटा इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इट मींस ईटा इज द यूनिट वेक्टर which is perpendicular on the two vectors a and b। यहां तक बच्चा लोगों आपको पूरी फॉर्मूला कॉपी बनाना है, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ फॉर्मूला कॉपी बनाइए, और मेथड ऑफ चैनल को देख के सारी कंसेप्ट को आप लिखते हैं फॉर्मूला कॉपी में। आप 1 बाय 1 देखोगे, आपको किसी ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, किसी चैनल की जरूरत ही नहीं, आपको मैथ में मैथ बहुत बेहतरीन लेवल का आपका होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं बच्चे, इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर अप होगा। बिल्कुल आप भरोसा करके इसको आप देख सकते हैं, ट्रस्ट करके, है ना। तो इसको लिखते जाना, यहां तक आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। स्लाइड नंबर 2 पर आते हैं कि सपोज वेक्टर ए गिवन है आपको a1 आए b1 जे c1 के, वेक्टर बी गिवन है आपको a2 आए b2 जे c2 c3 के। हाँ, ये c2 आएगा, नॉट c3, इट इज c2, ओके। तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या आएगी, आई जे के डिटरमिनेंट के फॉर्म में। यहाँ लिखा आपने इसकी कंपोनेंट लिख दी a1 b1 c1, यहाँ इसकी कंपोनेंट लिखा आपने a2 b2 c2, ठीक है। जब उसको एक्सपांड करोगे आप, बाय एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट, तो कैसे करोगे, आई इंटू इसका इंटू इसमें, इसका इंटू माइनस का, फिर दूसरा आएगा माइनस जी, फिर के। तो आफ्टर ऑल जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए इसका नाम क्या होता है अपना वेक्टर प्रोडक्ट भी अपन बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको बराबर, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला ए क्रॉस बी इक्वल्स होता है माइनस बी क्रॉस ए। मतलब क्या होगा कि अगर आपने बी क्रॉस ए करना है तो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा आपस में। तो जैसे आप इसको इंटरचेंज करोगे तो दो रो चेंज हो गई, R2 इंटरचेंज R3 हो गया। तो जब रो चेंज होती है तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, साइन क्या होता है उसका चेंज हो जाता है, तो माइनस साइन लग जाएगा, है ना। आपको ए क्रॉस से निकालना है, तो ए क्रॉस का मतलब क्या होगा कि जो सेकंड रो है और थर्ड रो दोनों कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दोनों ए आ गया। और प्रॉपर्टी जानते हैं डिटरमिनेंट के अंदर दो रो अगर सेम है तो वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ऐसे याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं 10th वाले पर अपन, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के सब वन होते हैं। अब कैसे वन होते हैं वो देखें यहाँ पर कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है। अब आई ए और बी को आपको वन वन पुटअप करना, आई आई पुटअप करना है, तो ये मॉड ऑफ आई इंटू कॉस। अब आई किसके अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग होता है, तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना होगा, 0 होगा। और कॉस 0 कितना होता है, 1। मॉड आई यूनिट वेक्टर 1, मॉड आई बी यूनिट वेक्टर 1, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 1 आ गई। तो डायरेक्टली याद कर लेंगे अपन कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के सब कितने होते हैं अपने पास, 1 1 होते हैं। क्लियर। सपोज अब आपको मतलब आई डॉट जे, आई डॉट के अलग निकालना है कुछ, तो उसमें क्या होगा कि जब यहाँ पर मान लो जे आ जाएगा, आई डॉट जे, आई मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे मतलब अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके बीच का जो एंगल होता है, ये ऐसे लिया आपने एक्स और वाई एक्सिस, है ना, इनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर पुट करोगे कॉस 90, कॉस 90 हो जाएगा 0, तो वैल्यू कितने मिल जाएगी आपको वहां पर, 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सब कितने मिल जाएंगे, 0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिया मैंने इसका आपको, आई क्रॉस जे, जब ऐसे बनाएंगे तो साइक्लिक ऑर्डर बनाएंगे, ऐसा आई जे के ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हेन वी फाइंड आई क्रॉस जे, तो दिस इज इक्वल्स टू के, एंड व्हेन वी नीड जे क्रॉस के, दिस इज इक्वल्स टू आई, एंड व्हेन वी नीड के क्रॉस आई, इट विल बी जे। मतलब साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे। और जैसे वाला आपने इसकी पोजीशन को चेंज किया, तो बाय दिस प्रॉपर्टी इफ वी चेंज द पोजीशन इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो वैल्यू विल बी नेगेटिव साइन, तो जे क्रॉस आई विल बी माइनस के, ये याद रखना। अभी कैसे होता है उसको आपने यहां पर देख लिया, हाउ इट इज पॉसिबल। तो फॉर्मूला ए क्रॉस बी का कितना है, मॉड बी साइन थीटा इनटू ईटा, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब आपको निकालना है आई क्रॉस जे, निकालना है आई क्रॉस जे मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, ये अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब एक्स और वाई पे नॉर्मल कौन होता है, इस पे होता है नॉर्मल जेड एक्सिस, तो के हो गया इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, है ना। तो जो ईटा है वो ईटा के प्लस पे क्या काम करेगा, यहाँ पर के आ जाएगा अपने पास। व्हेन वी पुट इन दिस फॉर्मूला मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे, साइन थीटा मतलब एंगल 90 हो गया, इनके बीच का एंगल आई और जे के बीच का एंगल,
और ईटा कितना काम करेगा, यहाँ पर के वर्क करेगा, इट इज के। ओके, साइन 90 होता है 1, इन दोनों का मॉड हो जाएगा 1, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, के मिल जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे डेरिवेशन हैं, ये डेरिवेशन आपको याद करना है, इसको ध्यान में रखना है कैसे आता है। ठीक है, अब निकालना है, मतलब आई क्रॉस आई निकालना है। तो जब दोनों पर आप आई क्रॉस आई कर दोगे तो आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो इस वेक्टर चैप्टर में जितने बेसिक आपको कंसेप्ट यूज होना है वो मैंने सारे आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिए हैं और बीच बीच में इसके प्रूफ करवा दिए हैं। अब इनके अलावा जो जो कंसेप्ट लगने वाले हैं अपने को, वो क्वेश्चंस के बिटवीन में अपन करते जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, शो दैट दीस टू वेक्टर्स आर इक्वल। अब क्या होगा कि जब दोनों इक्वल वेक्टर है, इक्वल मतलब ऐसे कर देंगे अपन, सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल, ओके, नॉट शो, सो दैट। ओके, अब वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी आपने कर दिया, तो व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल तो वी कैन कंपेयर देयर कोएफिशिएंट ऑफ आई जेड के, इनको आप कंपेयर कर सकते हो दोनों तरफ को, तो कंपेयर करेंगे अपन। तो डायरेक्टली एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 2, वाई यहां से मिल जाएगा 2, जेड मिल जाएगा आपको ऐसे 1। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, केवल आपके बेसिक कंसेप्ट को बिल्टअप करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएगी एग्जाम के अंदर, तो क्या होगा, तो यहाँ कुछ इक्वेशन मिलेगी, तो इन दैट कंडीशन वी सॉल्व दिस इक्वेशन एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, नेक्स्ट हम आपके पास में फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मच। तो यूनिट वेक्टर का काम ही होता है डायरेक्शन को शो करना, है ना। तो वेक्टर ए आपको गिवन इतना इतना, तो आपको अल्टीमेटली यूनिट वेक्टर निकालना है केवल, और कुछ नहीं करना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा अपने पास में, ले लिया आपने वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर फॉर्मूला होता है अपने पास ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, पुटअप कर दिया आपने, ये वेक्टर ए को पुटअप करा, यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसा आता है अपने पास में, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपको यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर कभी भी आपको इस फॉर्म में नहीं आएगा, इसको है ना सबको डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग, सेपरेट सेपरेट करके, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको जब भी यूनिट वेक्टर निकालोगे हर जगह पर मैग्नीट्यूड लगने वाला है ना। मैं आपको बेटा इस वीडियो में आपको हर तरह के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और जो आईएमपी या बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन थे वो मैं सारे क्वेश्चन दूंगा आपको, ऑल क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर दिस 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 एंड दिस। ये वेक्टर एक कॉपी करा आपने, फॉर्मूला होता है अपने पास आर वेक्टर का, आर अगर इतना दिया है तो मॉड ऑफ आर का फॉर्मूला इतना होता है, अपन जानते हैं, लिख लेना इस फॉर्मूले को आप। वेक्टर ए कॉपी करा, जब इसका निकालना है आपको मैग्नीट्यूड, मींस कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, आपको मॉड ऑफ ए आ गया। सेम वे से बी से निकालना है आपको, मॉड ऑफ बी निकल जाएगा, है ना, ये मॉड ऑफ बी निकल के आ गया। फाइनली सेम वे से आप मॉड ऑफ से निकाल सकते हो, ये सी लिया इसका मैग्नीट्यूड, मतलब सबका रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस दिस दिस, सॉल्व कर लीजिए, ये 1/3 1/3 1/3 3/3 मतलब 1 वैल्यू आ गई, ये आपका रिजल्ट आ गया, है ना। भाई नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपको, दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 7। इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए आप समझिए इसको पहले। वेक्टर ए दिया है, पहले पर डायरेक्शन निकालने, इसका डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, वेक्टर ए कैप निकालना पड़ेगा, ए कैप क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए को पुटअप कर दिया, इसका निकाला आपने मैग्नीट्यूड, सॉल्व कर लेंगे, तो आई माइनस 2 जे अपॉन रूट ऑफ यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका डायरेक्शन निकल के आ गया। ठीक है, अब डायरेक्शन निकलने के बाद में क्या होगा, वी नीड अ वेक्टर, आपको अल्टीमेटली वेक्टर फाइंड आउट करना है कि जिसका डायरेक्शन तो इसका डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन तो ये मिल गया अपने को। अब बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड इतना है 7 है, तो अपने पास जो वेक्टर की डेफिनेशन थी, एक कैप की डेफिनेशन यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या था अपने पास, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर था। तो जब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने ऊपर, तो वेक्टर ए को क्या मिल जाएगा, एक कैप अपॉन मॉड ऑफ ए मिल जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखो, तो मॉड ऑफ ए क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या डायरेक्शन, तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है, वेक्टर क्वांटिटी बनती है। तो मतलब क्या हो रहा है कि व्हेन वी वांट वेक्टर, तो वी मल्टीप्लाई सिंपली मैग्नीट्यूड टू द डायरेक्शन, वही करना है आपको। ये दिया है आपको मैग्नीट्यूड, ये निकाले आपने डायरेक्शन, तो इन दोनों का सिंपली अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी लॉजिक को आप लगा दें यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, डायरेक्शन के पुटअप कर दो, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, सॉल्व कर दो, आपका रिजल्ट आया। ये टाइप क्वेश्चन इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाया है, बहुत कम वीडियोस में आपको मिलेंगे, अगर किसी वीडियोस में मिलता है तो उनको हेड्स ऑफ,
और नहीं मिलता है तो आपको मेथड ऑफ चैनल से करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सम इंपॉर्टेंट था इसलिए एक सम अपन और ले रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मच व्हिच हैज मैग्नीट्यूड दिस मच। इसको आप पहले पॉज करके मन से करना, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। अभी तो मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, करना वही है। इसको वेक्टर ए सपोज कर लो पहले आप, और इसका डायरेक्शन निकाल लो। डायरेक्शन मतलब वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर निकाल लिया आपने, सॉल्व अप कर लेंगे। 5 का 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। कैलकुलेशन वाला पार्ट आसान है, कुछ भी थोड़ा सा ध्यान से करना। तो ये आपको डायरेक्शन मिल गया। अब लास्ट समय क्या समझा था आपने, इस डायरेक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके मैग्नीट्यूड से। क्यों करना है, मैंने प्रीवियस वाला समय में लिख दिया है, वहां से आप यूज कर लेना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ पर एक कैप आएगा, एक वेक्टर इन दिस एक कैप। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ आना चाहिए, ठीक है। ओके, चल नेक्स्ट हम बोल रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। सिंपल सवाल है, जैसा सवाल ने बोला ऐसा करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनका सम निकालना है पहले। तो पहले इनको ऐड कर दोगे, सिंपल। वेक्टर ए लिया, वेक्टर बी लिया, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, है ना। एडिशन करा आपने। अब आप चाहो तो इसको नया वेक्टर R1 सपोज कर दो कि दिस R1 वेक्टर। अब क्या निकालना है अपने को, R1 कैप निकालना है ना। ये R1 वेक्टर है बेटा, देखना दिस R1 वेक्टर। अब निकालना है R1 कैप। तो R1 कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1। ये पुट किया आपने R1 वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस। मॉडुलस मतलब मतलब जानते हो निकालना। कर दो आप, टिश 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 सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ गया, सम हो गया आपका। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है। राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर दिस मच एंड हैंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन। देखो डीआर एंड डीसीज वाला पार्ट आपको मेरा, जब आप मेथड ऑफ चैनल का आप देखेंगे उसका 3D का वीडियो, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सब चीजों को, है ना। तो यहाँ भी अपन डायरेक्टली कंसेप्ट लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर गिवन है आपको, तो वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और अगर यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट निकालते हैं तो वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, है ना। मैं शॉर्ट में बताता हूँ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन सिंपल है कि जब एक वेक्टर लाइन मतलब एक लाइन जिसका डायरेक्शन दे रखी है, एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रही है, अल्फा बीटा गामा एंगल फॉर्म कर रही है। ओके, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दीज आर द कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर लाइन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब वेक्टर गिवन है आपको ए आई प्लस जे माइनस 2k, तो इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डी आर होते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्टली डी आर आ गए 1/-2। अब जब डीसी निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो एक कैप निकाल लोगे जैसे आप निकालते आ रहे हो, ये एक कैप निकाल के आप यहां तक पहुंच गए, ये आ गया कैप। तो अब डायरेक्टली इसके जो कोएफिशिएंट है यूनिट वेक्टर के, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो डायरेक्टली कॉपी कर दोगे आप, डीसी आर दिस दिस दिस, आपका सब खत्म हो गया। इसके जब डीप में जाना है तो आपको मेरा अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, वहां से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी तो अपने 2 मार्क का क्वेश्चन करते हैं जो आपका ओवर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट सम आपके स्क्रीन पर है, इसको रीड कर लो अच्छे से। क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डायरेक्टेड बाय पी एंड क्यू। मतलब क्या हो रहा है, पी वेक्टर लिया है तो ओ ले लो, फिर ओरिजिन, है ना। ओरिजिन सपोज कर लिया, तो फर्स्ट वी फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, मतलब वेक्टर ओ पे निकालना है। पर वेक्टर ओ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको आई से इंटू होगा, इसको जे से, इसको के से इंटू प्लस कर दोगे तो ये पोजीशन वेक्टर निकल के आता है, जानते हैं फॉर्मूला, है ना। सेम वैसे ओ क्यू निकाल लोगे, ये ओ क्यू आ गया। अब निकालना है आपको वेक्टर पी क्यू निकालना है। तो वेक्टर पी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। मतलब जो अल्फाबेट बाद में है वो पहले आता है और जो पहले वो बाद में आता है। ऐसा क्यों होता है, अपन कर चुके हैं इसको, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से लगाते हैं अपन जब, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से अपन इसको निकाल सकते हैं। अभी डायरेक्टली आपको लो फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ से आप ओ क्यू और ओपी को पुटअप कर दो, ये ओ क्यू को यहाँ पुट कर दो, ओपी को यहाँ पुट कर दो। कैलकुलेशन तो ध्यान से करना, ये आपका वेक्टर पी क्यू निकल के आ गया, सम हो गया। ओके, सिमिलर क्वेश्चन जो आपने अभी करा है, यहाँ पर केवल क्या पूछ रहा है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू व्हेन पी इज दिस मच एंड क्यू इज दिस मच। इसका मतलब क्या होगा कि पहले आपको प्रीवियस वाला सम तो पूरा करना है, मतलब आपको पी क्यू पहले पूरा निकालना है। ये ओपी निकालोगे, ओ क्यू निकालोगे, वेक्टर पी क्यू निकालोगे, वैल्यू पुट कर दिया, आप पी क्यू तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब निकालना है यूनिट वेक्टर, तो इसको आप R1 सपोज कर लेना, है ना। तो यूनिट वेक्टर ऑफ R1 मतलब पी क्यू कितना होगा, वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू हो जाएगा।
R1 के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, ज्यादा बेटर ये रहता है। ठीक है, इनकी वैल्यू पुटअप कर दिया आपने, वेक्टर R1 ऊपर पुटअप कर दिया, मॉड ऑफ R1 नीचे पुटअप कर दिया। मॉड निकालना आप जानते हो, करते आ रहे हो सम को, यहाँ तक लाओगे टर्म को सेपरेट कर दोगे। देखो है ना, यहाँ मत छोड़ देना, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका, मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? 27 को फैक्टराइज करा आपने, 9 × 3, 9 का 3 बाहर निकाल दिया। अब ये 3 से सारे 3 उड़ा दो, एल से अलग अलग करके, सेपरेट सेपरेट। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। कभी भी आंसर को यहां तक नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, देखो आप स्क्रीन पे देख रहे हो UMT, मतलब इट इज उपाध्याय मैथ्स ट्यूटोरियल। नाम चैनल का रखा है मैथो हब। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, केवल कॉल नहीं करिएगा। आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी व्यूज हैं, जो भी आप चाहते हैं, इसमें आप फ्रेंकली आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, और इस चैनल को सब लोग बेटा सब्सक्राइब करके शेयर जरूर से करिएगा आप सब। ओके, नेक्स्ट हम दिया है, शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का कंसेप्ट मैंने पूरा समझाया आपको यहाँ पर, इसको आपको फॉर्मूला कॉपी के अंदर लिखना है। ध्यान रखना क्या होता है कि अगर आपने फाइंड आउट किया वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी, और आ जाए अपने पास वेक्टर ए बी लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी डी आ गया, कुछ कंसेप्ट लैम्डा टाइम्स मिल गया अपने को, इन दैट कंडीशन बी से दीज वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिया मैंने आपको, अगर ऐसा आता है ए बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी आ गया, तो इनिशियली वी से दीज आर पैरेलल, बट व्हाट हैपन कि हाँ देखो ध्यान से, ए दोनों के अंदर अपन ने कॉमन लिया हुआ है, सेम है। और अगर ए अगर कॉमन है तो इसका मतलब क्या होगा, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखो, अगर आप ड्रॉ करोगे ए बी पैरेलल टू ए सी बना के देखो आप कॉपी में, आप ए से बी ड्रॉ करो, ए से सी ड्रॉ करो, तो ए सी भी उसी के ऊपर ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड सपोज ऐसा आता है कि वेक्टर ए इक्वल्स टू आता है लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी आता है ना। तो इसमें क्या होगा, पहले कंडीशन तो होगा ए इज पैरेलल टू बी हो जाएगा। लेकिन क्या होता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। तो पैरेलल कैसा होता है, ऐसा होता है, दे आर द पैरेलल, पर इनकी डिस्टेंस अगर जीरो कर दें यहाँ पर, एक ओवरलैप हो जाएंगे। तो इनके साथ ओवरलैप, इसको क्या बोलेंगे अपन, दे आर कोलिनियर। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वेक्टर ए आपने सपोज कर लिया पहले को, इसको सपोज कर लिया वेक्टर बी। वेक्टर ए में कुछ भी कॉमन निकालने का नहीं है, वेक्टर बी में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल दिया। अब ये ए की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं, तो जैसे आप पुटअप करोगे तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो कौन सी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई अपने पास 10 मच। तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, ये रॉन्ग है देखना है, तो यहाँ पर अपन क्या बोल देंगे, हेंस वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कंसेप्ट बहुत अच्छा है। कंसेप्ट को आप फॉर्मूला कॉपी में जरूर से लिख लीजिएगा, ताकि कलेक्शन आपके पास बहुत अच्छे से हो जाए। देखो मैथो हब चैनल का पर्पस क्या है कि अगर आप इस चैनल के सारे वीडियोस को देखते हैं लाइन से, तो आप ये मान के चलें कि आप एज ए कोचिंग आप कर रहे हैं, डे बाय डे आपका पूरा कोर्स फ्री में कवर अप हो जाएगा। फ्री मतलब वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं भी हम बीच में आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप ऐप को लोड करिए, फलाना क्रिएटिव, कुछ नहीं करना है। आप यूट्यूब चैनल आप बिंदास देखते जाइए। बस एक आपसे सपोर्ट इतना सा मुझे चाहिए रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो चैनल ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो ज्यादा लोगों का फायदा होगा। एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको स्प्रेड करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग करिए, तो उसमें आपका भी बेनिफिट होगा। आपका बेनिफिट क्या होगा, अच्छे काम की ईश्वर कुछ ना कुछ हेल्प करता है, वहां आपका सपोर्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, शो दैट आई प्लस जे प्लस के इक्वली इंक्लाइन टू द ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसके डीसी निकालने हैं। डीसी मतलब वी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, कन्वर्ट कर लेते हैं अपन इसको, है ना। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा यार, वेक्टर ए पुटअप करा, नीचे मॉड ऑफ वेक्टर है, सॉल्व कर लेंगे आप यहां तक आ गए, दन दन करते करते आपका इसका डीसी निकाल लिया आपने। डीसी वाला क्वेश्चन आता है तो यहां तक छोड़ देना सवाल को, आपको यहाँ पे एंड हो गया आपका। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वल इंक्लिनेशन मांग रहा है। तो अब डायरेक्टली अपन जानते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन बोथ आर सेम। डी आर होते हैं इसके 1 0 0 0 1 0 0 0 0, तो डायरेक्शन कोसाइंस भी यही होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आप याद रखना डायरेक्टली कैसे होते हैं, क्या होता है, आपको 3D वाले लेक्चर में अच्छे से मिल जाएगा, वो विषय पूरा अलग हो गया आपका। अब डायरेक्टली याद करो, ठीक है ना। अब आपको इसके और इसके बीच का एंगल निकालना है।
तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, मतलब इनके डीसीएस का मल्टीप्लाई करना है। मतलब अल्फा ले लिया आपने एंगल विद द एक्स एक्सिस, बीटा लेंगे अपन विद द वाई एक्सिस और गामा लेंगे विद द जेड एक्सिस। तो व्हेन वी फाइंड कॉस अल्फा, तो 1/√3 इंटू 1 प्लस 1/√3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1/√3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको वो कितनी मिल जाएगी, 1/√3। तो अल्फा कितना आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3 मिल जाएगा। फॉर्मूला पूरा प्रॉपर्टी कॉपी करना और पूरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बाय द सेम वे वी कैन फाइंड बीटा एंड वी कैन फाइंड गामा, and from these three relations we can say alpha equals to beta equals to gamma, means that vector I plus j plus k line form equal angle with all the three axes, hence proved। okay, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सम इस पर डाली, मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। सम क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब क्या है, दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं आपको। तो ए और बी सपोज कर लिया आपने, डायग्राम बाद में आएगा ना, पहले यहाँ चलेगा अपना कि ए एंड बी यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका मॉड कितना हो जाएगा, 1। इनका सम भी यूनिट वेक्टर बोल रहा है, मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना बोल रहा है क्वेश्चन, 1 बोल रहा है। जैसा सम ने बोला आपने अप्लाई कर दिया, ठीक। अब क्वेश्चन बोला प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिफरेंस इज √3, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी अपने को प्रूफ करना है, √3 प्रूफ करना है। तो अपन क्या करेंगे, इससे डायग्राम बनाया, अपने को ए प्लस बी चाहिए, तो यूनिट वेक्टर है यहाँ ले लेंगे अपन, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन आपने लिया, ये डायरेक्शन हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप देखेंगे जब एंटी क्लॉकवाइज है तो बाय द ट्रायंगल ऑफ एडिशन ए प्लस बी शो करेगा इसको आर्म को, ए प्लस बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपका वेक्टर ए मिल गया, वेक्टर बी मिल गया, यूनिट वेक्टर ए प्लस बी मिल गया। अब इनके लेंथ 1 1 है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 1 1। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ओ ए पे, ये मिल जाएगा अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी इक्वेटर ट्रायंगल। ओके, तो ऑल एंगल कितने कितने के हो जाएंगे, 60 60 60 के हो जाएंगे, समझ गए। अब आपको वेक्टर बी चाहिए नेगेटिव के अंदर, तो ये जो वेक्टर बी इधर है, तो माइनस बी क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका माइनस बी, है ना, ये सब लिखना है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना। अब ये जब बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा अपने पास, है ना। ये तो ए प्लस बी के बारे में लिखा है मैंने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रायंगल इक्विलेटर हो गया था अपने पास, ऑल एंगल 60 60 आ गए, तो ये माइनस बी आ गए। अब इसका दिया मैंने वेक्टर ए और ये हुआ वेक्टर बी, वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर, बात ध्यान रखना, इट इज यूनिट वेक्टर ए, इट इज यूनिट वेक्टर माइनस बी। इनके डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो अपने को चाहिए यहाँ पर ए माइनस बी, ठीक है ना। इसका लेंथ है मॉड ऑफ है 1, तो मॉड ऑफ माइनस बी कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो ट्रायंगल ओ ए बी डैश, दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इसके बेस एंगल कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 120 हो गया। अब ये दोनों बेस एंगल इक्वल है, तो 180 में से कितने बचे, 60 बचे, तो ईच वन कितने कितने हो जाएंगे, 30 30 के हो जाएंगे, है ना। पूरी ज्योमेट्री क्लास 7 की ज्योमेट्री आपको पूरी परफेक्टली आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अब क्या हुआ, ये जो एंगल ओ एंगल दिख रहा है, ये 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जब 60 प्लस 90 हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रायंगल आपको यहाँ पर मेंशन है ओ बी बी डैश ट्रायंगल, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आप यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अपन यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या मिलेगा अपने को, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी डैश स्क्वायर कुछ मिल जाएगा बी बी डैश स्क्वायर। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में अपन दिखाएंगे, भाई स्केलर टर्म दिख रहे हैं यहाँ पर, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपन, मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली ये भी स्केलर टर्म ही है, ये मॉड मतलब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म में लुक है, वेक्टर लुक में दिखा रहे हैं अपन इसको, है ना। कैसे आता है अगले समय आपको और क्लियर होगी सब चीजें ये। अब वेक्टर ओ बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, मॉड ए प्लस बी, ओ बी डैश कितना था, ए माइनस बी, बी बी डैश कितना था, ये 1 आया था, ये 1 आया था, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए प्लस बी यूनिट वेक्टर था, स्टार्टिंग में लिखा है आपने, ये भी 1 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, 1 को शिफ्ट करोगे 3, इसका रूट निकाल दो, कितना आ जाएगा, √3 आ गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिफरेंस इज √3। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के अंदर आपका एक क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से डायग्राम बना के आपको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सम बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी with magnitude is 1 and 2 respectively and a dot b equals to 1।
जैसे वो यहां लिखा आपको ए डॉट बी, इसका मतलब क्या रहेगा, डॉट प्रोडक्ट लगने वाला है। जो जो गिवन है कॉपी कर लो, मॉड ए कॉपी कर लिया, मॉड बी कॉपी कर, ए डॉट बी कॉपी कर लिया। अब फॉर्मूला लिख दो ए डॉट बी का, क्या होता है अपने पास, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर निकालना है कॉस थीटा, निकालना है। सारे वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर, ए डॉट बी आपने 1 डाल दिया, इसको 1, इसको 2, तो कॉस थीटा आ जाएगा 1/2। डायरेक्ट वैल्यू 1/2 होती है, किसकी होती है सोचो, 60 डिग्री। 60 मतलब पाई/3, तो थीटा कितना मिल गया आपको, पाई/3 मिल गया। छोटा सवाल है, छोटा नीचे एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिस अच्छी करना है इसकी। ओके, नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने पास में, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। देखो जब भी अगर दो वेक्टर देखो आपको थीटा निकालना है तो अपन हमेशा ए डॉट बी ही यूज करेंगे, है ना। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। सिंपली इन सबकी वैल्यू पुट अप कर दो, ए डॉट बी पुट कर दो यहाँ पर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, नीचे इसका मॉड, इसका मॉड। मॉड निकालना आप जानते ही हैं। अब डॉट में कैसे आता है, जब आई डॉट आई हो जाएगा 1, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, तो केवल आई डॉट आई मतलब यहाँ 1 आएगा। फिर जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होने वाला है, तो प्लस माइनस माइनस होने आएगा। ऐसे के में कर दिया आपने, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, -1/3 आ गया। तो -1/3 डायरेक्टली कॉस में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो थीटा को अपन शिफ्ट करेंगे इस तरफ, तो थीटा कितना मिलेगा, कॉस इनवर्स -1/3, आपका आंसर आ गया, है ना। अब अगर अपन आईटीएफ के फॉर्म में सॉल्व करना चाहें, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ही करना, अदरवाइज ही छोड़ देना। तो व्हेन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ cos इनवर्स ऑफ -x, दिस विल बी पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो आप वो एंगल भी लिख सकते हो, एक हो जाएगा एक्यूट एंगल, दूसरा हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। कहीं भी कुछ लग रहा है गड़बड़े, आपको नहीं आ रहा है फॉर्मूला, तो यही छोड़ दो, कोई कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए पढ़ के क्या बोल रहा है, पढ़ो सवाल को अच्छे देखो। ए वेक्टर इतना दिया है, बी वेक्टर इतना दिया है, शो करना है वेक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। सम सिंपल क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है फॉलो कर लो। इट मीन्स फर्स्ट वी फाइंड ए प्लस बी, या आपने ए लिखा, इसको बी लिखा, एक न्यू वेक्टर R1 नाम दे दिया, दोनों को ऐड कर लो, ये आपका R1 वेक्टर आ गया, मतलब ए प्लस बी आ गया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है ए माइनस बी निकालना है, माइनस कर लो, उसको R2 वेक्टर दे दो। हाँ, यहाँ ध्यान रखना, नेगेटिव साइन के अंदर गलती नहीं करना, जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे सबके साइन जरूर से चेंज करेंगे, तो कितना होगा, -i -3j + 5k। ठीक है, R2 वेक्टर आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट पे 0 होता है, तो यहाँ क्या होगा, R1 डॉट R2 निकालना पड़ेगा आपको। तो नाउ वी फाइंड R1 डॉट R2, ये लिखा आपने R1 डॉट R2, इनको सॉल्व कर लोगे और कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब R1 डॉट R2 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। देखिए बच्चा पार्टी, आपको सम दिख रहा है सिंपल, लेकिन आपको इसको ऑनेस्टली कैलकुलेशन करना है, वीडियो को पॉज करके, फॉरवर्ड करके, कुछ भी करके, और अपने ऑन कैलकुलेशंस को यहाँ पर आपको चेक करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है उसको अपन देख लें। देखो ये मान लो एक रूम के अंदर बैठे हैं, यहाँ पर ये एक्स एक्स है, और ये अपना कोई वेक्टर है, एक्स एक्सिस कोई भी मान लो आप लाइन है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने कमरे पूरा अंधेरा कर दिया, और यहाँ पर छोटा बल्ब जलाया आपने, तो इस वाले की इमेज नीचे बनेगी, कुछ कुछ छाया दिखेगी आपको। तो यहां से जो आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, वो जो इमेज होगी, दिस इमेज इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन ये होगा, इसकी छाया, इसकी इमेज ये होगी, है ना। तो यहाँ पर दो तरह से आते हैं प्रोजेक्शन, नंबर में आता है बाद स्केलर प्रोजेक्शन, और दूसरा आता है प्रोजेक्शन वेक्टर। दोनों के फॉर्मूले आपको ये हैं, इसको आप फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना, है ना। तो पहला फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज गिवन बाय ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। और प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, जब इसमें इस बी कैप का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर केवल प्रोजेक्शन लिखा है, इसका मतलब आपको फर्स्ट वाला पार्ट मांग रहा है, सेकंड वाला नहीं मांग रहा है। सेकंड में लिखा आएगा वर्ड, है ना। तो वेक्टर ए लिखा, वेक्टर बी लिखा, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा, वैल्यू को पुट अप कर दिया, ये ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। डॉट भी आप जानते हो, मॉड भी निकालना आप जानते हो, सॉल्व कर लीजिए, आपका ये प्रोजेक्शन इतना आ गया, आपका रिजल्ट आ गया। फॉर्मूला याद होगा तो टू द पॉइंट सब ऐसे हो जाएगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने प्रैक्टिस सम सेम प्रोजेक्शन का, दिमाग लगाओ क्या होगा। सेम प्रोजेक्शन मांग रहा है, मतलब वही ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, पुट किया, सॉल्व किया, तो ये आ गया 0। इसका मतलब क्या होगा, इसकी छाया बनी ही नहीं। सोचो क्या होगा जब छाया नहीं बनी, मतलब क्या होगा, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसकी इमेज नहीं बनी, मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर।
स्लांट। देख लो आप, जब यहाँ पर ए डॉट भी निकालोगे आप दोनों का इनटू, तो कितना आएगा? जीरो आएगा। ये निकला हुआ है जीरो, ए डॉट भी जीरो आ रहा है। और ए डॉट भी जीरो मतलब क्या? वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो इस केस में प्रोजेक्शन कितना आता है? हमेशा जीरो आता है। ओके। हाँ, जब देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, फाइंड ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मॉड ए इज 2, मॉड बी इज 3 एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू 4। अब यहां से आपको एक नए पैटर्न के क्वेश्चन चालू होता है। अभी तक का है ना पैटर्न चल रहे हैं पूरे, भी सिंपल सिंपल पैटर्न था, फिर प्रोजेक्शन करा आपने, फिर ये करा, फिर वो करा। अब क्या निकालना है आपको? मॉड ए माइनस ऐसी वैल्यू निकालना है। इस टाइप का सम में क्या होता है कि जो टर्म फाइंड आउट करना है इसका पर स्क्वायर लेके चलते हैं हमेशा। ये तो आपने सब कॉपी कर दिया है ना, इसका लेके चलेंगे पर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपांड करना नहीं होता है यहाँ पर, ध्यान रखना। रिजल्ट वही आएगा जब इसको आप जो सॉल्व कर लेंगे ना, तो अल्टीमेटली आना वही है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी की टर्म। बट डायरेक्टली लिखोगे तो सब्जेक्टिव में रॉन्ग हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में कर सकते हो। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि जब अपन लिखते हैं मॉड ए का स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर मतलब होता है इसका दो बार करना है प्रोडक्ट, डॉट डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना? फाइंड ये करना है, इसका लेके देंगे स्क्वायर, मतलब लगा दिया आपने डॉट प्रोडक्ट। ओके। अब डॉट कैसे होगा? ए डॉट ए, यहां से ए डॉट बी माइनस का, फिर यहां से होगा बी डॉट ए, फिर माइनस माइनस प्लस और बी डॉट बी। दिस इज एक्सपांशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब ए डॉट ए कितना हो जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। जिसको बेटा नहीं याद है आप याद कर लेना है कि ए डॉट ए कितना होता है? मॉड ए का स्क्वायर। बी डॉट बी कितना है? मॉड बी का। कैसे होता है तो आपको प्रीवियस वाले वीडियो देखना पड़ेगी, है ना? अब ए डॉट बी एंड बी डॉट दोनों इक्वल होते हैं, मतलब क्या हो सकते हैं अपन? डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव। ये भी अपन कर चुके हैं फॉर्मूले के अंदर, है ना? तो ये दोनों वैल्यू कैसे हो जाएगी आपकी? सेम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 ए बी बन जाएगा। समझ गए? अब आपको इसकी वैल्यू निकालना है, और ये सारी वैल्यू दे रखी है आपको, सब में गिवन है। सबको पुट अप कर दो। ए को पुट कर दिया, ए डॉट बी को पुट कर दिया, मॉड बी को पुट अप कर, सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन करा आपने, आपको आ गया 5। रूट निकालोगे तो यहां देखना, रूट में प्लस माइनस मत लगाना, क्योंकि ये मॉड वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव। और अपन जानते हैं ना एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आती है? पॉजिटिव आती है। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है। चलिए, सेम पैटर्न में अपन बढ़ रहे हैं। इफ वेक्टर ए इज द यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड ऑफ ए कितना हो गया? 1। जैसा दिया आपने फट से कॉपी कर दिया। एक वैल्यू और दे रखी है, इसको भी कॉपी कर लिया। तो फाइंड करना है आपको मॉड ऑफ एक्स वेक्टर। तो यहां देखिए, आपको हमेशा लगेगा एलजेब्रिक फॉर्मूला ए माइनस बी प्लस बी, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ बीच में डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप एलजेब्रिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते। रिजल्ट फाइनली वही आएगा, पर मेथड चेंज हो गया। यहाँ करोगे आप एक्स डॉट एक्स, फिर एक्स डॉट ए, यहाँ से करोगे ए डॉट एक्स नेगेटिव का, ये ए डॉट ए नेगेटिव का, और इक्वल्स टू कितना है? 8 आ गया। अब जो एक्स डॉट एक्स है वो कितना होता है? मॉड एक्स का स्क्वायर होता है। इसमें लगता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ए डॉट एक्स भी क्या होगा? एक्स डॉट ए हो गया, ये हो गया मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है। ये दोनों टर्म कट जाएगी, यहाँ पर कैंसिल कर दिया आपने, देखो सट से कट गई पूरी टर्म। जो टर्म बचा कॉपी कर लिया। अब आपको ए गिवन है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब कितना होता है? 1। 1 पुट अप कर दिया, 1 को शिफ्ट कर दिया, 9 आ गया, रूट निकाल दिया, आंसर आ गया। सम लग रहा है बहुत सिंपल है। डेफिनेटली मैथॉप चैनल के अंदर तब बढ़िया से आपको पीपीटी बताया, सम सिंपल लगना ही है, तो अब इसको आप मेहरबानी करके सॉल्व कर लीजिएगा। केवल देखने से सवाल नहीं आएंगे। ओके। नेक्स्ट सम पर आते हैं। शो दैट द पॉइंट दिस 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 आर कोलिनियर। अभी दो सम पहले इसका कंसेप्ट पूरा लिखा है मैंने आपको। क्या करेंगे? पहले वेक्टर ओ ए निकाल लेंगे ओरिजिन में, वेक्टर ओ बी निकाल लेंगे, वेक्टर ओ से लिख लेंगे। ओके। स्टार्ट करो वेक्टर ए बी से। ए बी निकाला आपने वेक्टर, ए बी मतलब क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। ये ओ बी को यहां से पुट किया, ओ ए को यहां से पुट अप करा। सब्ट्रैक्शन ध्यान से करना, माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे, साइन को जरूर से चेंज कर देना, है ना? ये वेक्टर ए बी निकाल लिया आपने, आगे यहां तक। अब जब वेक्टर ए बी निकाला है तो अपन ट्राई करेंगे, अपन वेक्टर ए सी निकालेंगे। इनिशियल पॉइंट को अपन सेम रख रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो ये वेक्टर आपने ए सी निकाल लिया सेम वे से, ये सी वेक्टर आ गया। आप ए सी में देखो 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकाला। अब ये जो वैल्यू दिख रही है आपको 3i माइनस जे माइनस 2k, देखो ध्यान से, अगर आपने कॉपी भी लिखा है तो ये 3i माइनस जे माइनस 2k वेक्टर ए बी दिख रहा है। तो इसको अपन वेक्टर ए बी पुट कर देंगे। अब कंडीशन कौन सी आ गई? वेक्टर ए सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी, मतलब लैम्डा टाइम्स। तो पहली कंडीशन में क्या होता है? दे आर द पैरेलल। फिर अपन कंसेप्ट लिखेंगे, ये पैरेलल तो है, बट इनिशियल पॉइंट ए क्या है? इसके अंदर कॉमन है, सेम है। तो जब इनिशियल पॉइंट अगर कॉमन होगा तो ये कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर।
आप ड्रॉ करो, अगर ए सी पैरेलल टू ए बी ड्रॉ करो तो देखो ए लोगे आप, यहां से लाइन ड्रॉ करी आपने ऐसी ए सी, फिर ए बी ड्रॉ करी तो उसी के ऊपर ही जाना है, फिर ए पॉइंट तो सेम हो गया, तो हेंस पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। तो बच्चा लोगों इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कम से कम 4 5 6 फ्रेंड्स को लिंक को शेयर करो ताकि उन लोगों का भी इसमें फायदा हो, और आप हेल्प करोगे किसी की, ईश्वर भी आपकी हेल्प करेगा। हम लोग का तो जो होगा वो आपके हाथ में है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखें क्या बोल रहा है। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर। फिर बोल रहा है सब ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो जैसे बोला यूनिट वेक्टर, तो आपके दिमाग में घंटे बजना चाहिए व्हाट अबाउट द यूनिट वेक्टर। आप एकदम से यूनिट वेक्टर पहुंच जाओ। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर होता है 1। तो आप क्या करोगे, इनका सबका मॉड निकाल दोगे। पहले वेक्टर सॉल्व कर लो, 7 का सब में इंटू कर दिया, बी में सॉल्व कर लिया, सी में सॉल्व कर लिया। अब इन सबके निकालोगे आप मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ ए, है ना, 2/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर, 6/7 सॉल्व कर लेंगे आप इसको, है ना, कैलकुलेशन आप कर लोगे। ये आ गया 1। अब मॉड आ गया 1 तो वेक्टर ए कैसा हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। सेम प्रोसेस करना है बी के अंदर, सेम करना है आपको सी के अंदर, सब आप निकाल लोगे आराम से। तो सारे मॉड कितने आ गए, 1 1 1। वी कैन से दे आर द यूनिट वेक्टर। क्लियर। अब क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव करने को, प्रूव दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है अपने पास, ए डॉट बी जीरो होता है। तो अपन क्या करेंगे, इनका निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट सबका। तो पहले निकाला आपने, मान लो ए डॉट बी निकाला, तो ये वेक्टर ए की कंपोनेंट और वेक्टर बी की कंपोनेंट जब उनका इंटू करोगे आप, तो डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन निकाल दिया। ओके, कोएफिशिएंट का इंटू डायरेक्टली कर दिया यहाँ पर। आप एक स्टेप बढ़ा लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। सेम विथ निकाला आप बी डॉट सी, सेम विथ निकाला आपने सी डॉट ए, सारे कैसे आएंगे, जीरो जीरो जीरो। तो क्या हो गया, ए परपेंडिकुलर ऑन बी, बी परपेंडिकुलर ऑन सी एंड सी परपेंडिकुलर ऑन ए। इसका मतलब क्या होगा, तीनों कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। ठीक है ना। कैलकुलेशन आप करेंगे, लिख के करने में टाइम लगेगा, मेहरबानी करके सबको लिख के सॉल्व करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सम कॉपी करें, आपके स्क्रीन के ऊपर है, सम को लिख लो। ठीक है, कॉपी हो गया सवाल। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड वेक्टर ए एंड बी, मॉड ऑफ वेक्टर एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। गिवन में 2 टर्म है आपके पास, फर्स्ट टर्म ये दे रखी है, सेकंड टर्म ये दे रखी है। अब इसको सॉल्व किया आपने, तो यहाँ पर क्या डॉट प्रोडक्ट है, तो करना पड़ेगा डॉट, मतलब ए डॉट ए डॉट बी, सब आप जानते हो, बी डॉट ए बी डॉट बी। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर, ये मॉड बी का स्क्वायर, ये दोनों सेम है, तो सेम मतलब टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म दोनों कट गई यहाँ पर। तो केवल मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर बचेगा आपको 8। ठीक। अब इक्वेशन 1 में मॉड ए की वैल्यू गिवन है आपको 8 इंटू वेक्टर बी, तो यहां पर अपन पुट कर दें इसके अंदर 8 इंटू वेक्टर बी का स्क्वायर, ऐसा लग गया, होल स्क्वायर लग गया, बाकी टर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 मॉड बी स्क्वायर। अब 64 में से 1 माइनस करोगे तो 63 हो जाएगा, 63 नीचे ले आओगे, रूट निकाल दोगे। अब रूट देखो कितना कितना होता है, 8 कितना होता है, 8 का होता है 2 इंटू टू रूट 2 होता है, मतलब 4 इंटू करा, इसको क्या आपने 9 इंटू 7, तो ये 2/3 बाहर आ जाएगा, बाकी आंसर आपका यहाँ पर आएगा। तो आपको इसको बेटा सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है ना। यहां तक आंसर मत छोड़ देना, नंबर नहीं मिलते हैं, आपको फाइनल यहां तक लाना ही होगा। ओके, नेक्स्ट हम आपकी स्क्रीन पर है, करिए ट्राई, इवेलुएट द प्रोडक्ट। सिंपल, आपको इनको डॉट प्रोडक्ट लगा के आपको सॉल्व करना है। करो, देखो कैसे होगा, है ना। वीडियो पॉज करके करते हैं ना बच्चा लोग, आप लोग, है ना। सॉल्व भी कर देते हैं अपन, डॉट लगाया सिंपल सिंपल सबका, 3a.2 है, यहाँ से 3a.7 है, इतना इतना इतना, सिंपल मल्टीप्लाई करो। ए डॉट ए होता है मॉड ए का स्क्वायर, या ए डॉट बी डॉट ए, ये बी डॉट बी क्या होगा, मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट, दोनों सेम होती है टर्म, तो इसको कर दिया आपने ए डॉट बी कर दिया। अब 21 माइनस 10 कितना आ गया, 11। आपको इसी फॉर्म में आंसर को छोड़ना पड़ेगा, कारण क्या है, तो ए और बी की कोई फर्दर वैल्यू गिवन नहीं है सम के अंदर आपको, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बोल रहे हैं फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर। देखो यहां ध्यान रखना, जैसे बोला फॉर अ यूनिट वेक्टर है, तो डायरेक्टली मॉड ऑफ ए वन कर देना आप। जैसे सम में कोई टर्म दी है, इमीडिएटली कॉपी दैट टर्म, है ना। सेकंड वैल्यू आपको ये बोल रहा है,
इसको सॉल्व करोगे, इस टाइप का अपन कर चुके हैं अभी। इसको करोगे आप एक्स डॉट एक्स डॉट ए डॉट ए डॉट ए, आप सब कर लेंगे इसको। मॉड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों टर्म सेम होती है तो दोनों टर्म कट जाएगी, यहाँ से कैंसिल कर देना, टाक से छोड़ा देना, यहाँ पर उड़ गया। अब ए यूनिट वेक्टर है, इसको 1 पुट कर दोगे, 1 जाएगा 13, 13 रूट निकल जाएगा, रूट 13 आपकी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन लिख के करना, फिर आपको रिपीट करना। ओके, आई थिंक सबको बड़ा बहुत मजा आ रहा होगा वेक्टर करने में। और वेक्टर चैप्टर आपको बहुत कम टाइम में, या आपका शॉर्ट रिवीजन है, ये पूरा वन शॉट वीडियो आपको, ये शानदार प्रेजेंटेशन है, बहुत बढ़िया मेथड आपको दे रखी है इसके अंदर। कहीं भी आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है तो मुझे आप चैट बॉक्स में मैसेज करिएगा या मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में उसको अपन इंप्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपन सम बोल रहा है नेक्स्ट, ए बी सी आर द 3 यूनिट वेक्टर्स। फिर वही बात, जैसे वाला यूनिट वेक्टर सबको डाल दो, मॉड ए मॉड मॉड सी इक्वल्स टू 1 सच दैट ए प्लस बी प्लस सी, जीरो दे रखा है, कॉपी कर लिया, प्लस प्लस जीरो, जैसा बोला करते गए अपन आगे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। टेक्निक वही लगाएंगे अपन कि ये जो टर्म दे रखी इसका अपन करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग का मतलब इसका स्क्वायर लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड का स्क्वायर, जो आपने भी प्रीवियस सेम में लिया था, प्रीवियस सेम के अंदर। हाउ स्टार्ट, वी कैन राइट दिस लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ ना मॉड लगा रहा है, ब्रैकेट नहीं आएगा ये, यहाँ पर मॉड आएगा ऐसा स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ दो स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे आप, मॉड। तो मॉड ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों का कर लेंगे अपन डॉट प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पर ऐसा मॉड लगा लीजिएगा, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट अपन जानते हैं कैसे करते हैं, ए डॉट बी, ए डॉट से सबको आप मजे से मल्टीप्लाई करोगे। जितने भी ए डॉट ए है मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा, सी डॉट से मॉड सी स्क्वायर हो जाएगा। और जो वैल्यू ए डॉट बी की वैल्यू होती है वही वैल्यू बी डॉट ए होती है, दोनों सेम होते हैं, तो सब ट्वाइस 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 हो गया इतना काम। अब आप क्या करोगे, ये यूनिट वेक्टर्स आते हैं, ये सब वन हो जाएंगे, वन वन वन, तो ये 3 हो जाएगा। ये जीरो दे रखा है आपको सम के अंदर, तो इधर तो पुट कर दोगे जीरो, और ये हो जाएगा 3, और बाकी टर्म में से 2 कॉमन निकाल दिया। तो जब इसकी वैल्यू निकालना है तो जब शिफ्टिंग करो, 3 आके -3 होगा, और 2 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी, -3/2। अब देखो बच्चा, आप खुद फील करो, आपको लग रहा है यार कि वेक्टर कितना खतरनाक चैप्टर है, नहीं बनता है, ऐसा है वैसा है, बहुत टफ लगता है बच्चों को ये। तो हम लोगों ने सब प्लान करके ऐसा क्या करें कि आपको सिंपल पड़े सब चीजें। तो उसके लिए सबसे पहले बनाए हम लोगों ने वीडियोस सारे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, शानदार सॉल्यूशंस, और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं यहाँ पर, स्टेप बाय, कहीं भी बीच में से करो सवाल नहीं समझ में आएंगे, आपको चलना पड़ेगा शुरू से। और इस एक बहुत कम टाइम वीडियो के अंदर आपको, आप फील करोगे, आई थिंक मुझे लगता है कम से कम इसमें 55 क्वेश्चंस तो मिनिमम जाना चाहिए, मुझे काउंटिंग करके डालना पड़ेगी, 55 से 60 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा, है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट समय अपन, शो दैट द वेक्टर दिस फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, देखिए यहां ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में बहुत डिफरेंस है। यहाँ प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, मतलब अगर आपने ये प्रूफ किया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, इसका मतलब सम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, तो वी आर यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन वही करेंगे, एक को वेक्टर ए ले लो, वेक्टर बी ले लो, वेक्टर सी ले लो, इन सबके निकाल लो मैग्नीट्यूड, लेंथ। तो मॉड ऑफ ए निकाला, मॉड ऑफ बी निकाला, मॉड ऑफ सी निकाला, निकाल लेंगे आप सब आराम से, ठीक है। अब आप देखो यहां से किसका स्क्वायर हो रहा है, 41 सबसे बड़ा है, मतलब मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर आ रहा है, मतलब सी क्या हो गया यहाँ पर, ये लेंथ आपकी हाइपोटेनस हो गई है वाली साइड। तो कंडीशन क्या शो हो गई, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, देन ऑटोमेटिकली एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड विल बी राइट एंगल। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम these are the but these vectors represent right angle triangle। कंक्लूजन लिखना जो मैंने आपको बताया है कि by the converse of Pythagoras theorem these sides represent sides of right angle triangle, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सम आपके स्क्रीन पर है, सम पहले कॉपी करो, देखो सवाल क्या बोल रहा है।
ए गिवन है, बी गिवन है, 3a प्लस 2b डॉट 2a माइनस बी निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? बाय द गिवन वेक्टर्स फर्स्ट वी फाइंड a प्लस 3। निकाल लो a प्लस 3a। ये लिखा आपने a प्लस 3a, ए की वैल्यू पुट करी, बी की वैल्यू पुटअप करी, कैलकुलेशन आप करोगे, a प्लस 3 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी फाइंड 2a माइनस बी। ये लिखा आपने 2a माइनस बी, यहां पर a को पुट करो, b को पुट करो, सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई, ये डॉट ही है, ठीक है, tan 1 जा tan हो जाएगा, माइनस का tan, 7 यहाँ जीरो में जीरो हो गया, 5 1 जा 5 हो जाएगा, -10 -5 -15 आपका आंसर आ गया, है ना। सम छोड़ना नहीं है आपको, सम को था केयरफुली पढ़ना है, क्या करना है वो सम के अंदर ही लिखा हुआ है। सम को ध्यान से पढ़ोगे ना तो सम खुद ही बोलता है, अरे ऐसा करो, अरे ऐसा करो, आपको ऐसा ऐसा करना है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपन क्या बोल रहा है सम कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद दिस वेक्टर दिस एंड दिस आर रेस्पेक्टिवली -1 6 और 5, देन फाइंड द वेक्टर। ठीक है, क्या करोगे? गिवन वेक्टर को एबीसी सपोज कर लिया आपने, वेक्टर है वेक्टर वेक्टर सी। अब जो वेक्टर फाइंड आउट करना है उसको आपने आर ले लिया, आर ले लिया आपने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस वाले वेक्टर का इस ए से डॉट प्रोडक्ट -1, मतलब आर डॉट वेक्टर इज -1। वैल्यू पुट कर दीजिए, आर को पुट कर दिया, डॉट ए को पुट कर दिया, इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करेंगे अपन। हाँ सॉरी, सॉल्व कैसे होगा? एक्स डॉट 3, यहाँ से आर डॉट 1 हो जाएगा, तो बनेगा 3x, यहाँ डॉट होगा तो 0, यहाँ डॉट होगा तो -5 के इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास, ठीक है ना। फिर बोल रहा है आर डॉट वेक्टर बी, ये लगा दिया, ये कितना दे रखा है 6, यहाँ पर आर पुट कर दिया, बी को पुट अप कर दिया, इसका लगा डॉट प्रोडक्ट, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। इक्वेशन 1 2 आ गई आपके पास में। फिर लगाया आपने आर डॉट सी लगा दिया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, मैंने डायरेक्टली आपको आंसर लिखा है, सॉल्व आप कर लेंगे, है ना। अब इन एक्स वाई जेड को कहाँ पुट करेंगे अपन? यहाँ वेक्टर आर के अंदर पुट कर देंगे, इसमें एक्स वाई जेड को, तो आपको वेक्टर आर की वैल्यू आ गई, ये आपका सम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, सम पे लिख लो आप, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, श्योर इन एग्जाम, कंफर्म आपको ये क्वेश्चन या इस टाइप के सम एग्जाम में आएंगे, कंफर्म आएंगे। सम क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड दे आर पैरेलल। ओके, तो वेक्टर a एंड b आपको दे रखा है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर अपन जानते हैं, a डॉट b कितना होता है? 0 होता है। पुट कर दो a और b की वैल्यू यहाँ पर, a डॉट b 0। अब जब इंटू करोगे तो क्या आएगा? 3 1 जा 1, 3 2 p, यहाँ से 9 3 27 इक्वल टू 0 आएगा। सॉल्व कर लोगे आप, 27 प्लस 30 2p, 30 माइनस में गया p नीचे आया, इसको सॉल्व कर लिया, तो p कितना आएगा? -50। तो डायरेक्टली आपको कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लगाते आना चाहिए, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 लेते हैं, इफ दे आर पैरेलल। तो जब वेक्टर पैरेलल थे तो अपने पास क्या था? a1 वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b लिया था। कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट लगाओ, 3D वाले फॉर्म में, तो रेशियो से हम डायरेक्टली कर दो कि इफ दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन व्हाट हैपन, a1/2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दोनों सेम है। वो वेक्टर a जब लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b लोगे और जब लैम्डा का अंदर इंटू करके जब कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे i j के, तो a1/a2 की वैल्यू लैम्डा आएगी, b1/b2 की लैम्डा आएगा, c1/c2 लैम्डा आएगा। तो ये आपने कंसेप्ट लगाया, 3D वाला कंसेप्ट लगा दिया। तो इनके रेशियो सेम करना है आपको, रेशियो सेम मतलब यहाँ से 3/1, 2/p और यहाँ से 9/3, इनको आप रेशियो को इक्वल डाल दो, समझ गए। अब फर्स्ट और लास्ट रिलेशन तो सेम है, तो फर्स्ट रिलेशन ले लो। फर्स्ट रिलेशन जैसे ही लोगे यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। और ये कंसेप्ट आप याद करो, 10th में आपने यूज किया था, पैरेलल लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन में आपने यही लगाया था, समझ गया बात को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आपके स्क्रीन पर है, डालिए सम पे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। क्या बोल रहा है सवाल, देखें। A and B are the unit vectors inclined an angle theta, then prove that sin theta/2 equals to half mod of A minus B। इस टाइप का सम स्टार्टिंग कैसे होगी अपनी
कि जो प्रूव करना है इसमें इस पार्ट का स्क्वायर लेके चलना है अपने को। ये बेटा लो, अब याद रखना पड़ेगा आपको, देखो इसका शॉर्टकट नहीं कि आपने एकदम प्रूफ कर दिया। और ए और बी आपको दिए यूनिट वेक्टर, इसका मतलब मॉड ए मॉड बी कितना हो गया 1। तो आप सबसे पहले कॉपी, जैसा सम में दिया है उसको आप सबसे पहले लिख डालो यहाँ पर, ये आपने कॉपी कर लिया। अब जो प्रूफिंग वाला पार्ट है इसका लेके चलेंगे अपन स्क्वायर। फिर भाई मैं आपको बोला, ये आप ना लिख लो अपने फॉर्मूला कॉपी के अंदर कि मॉड ए का स्क्वायर कितना होता है ए डॉट ए, और इसमें इक्वल्स टू डाल दो ए स्क्वायर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। मतलब उस ए को जब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखा जाता है ना। तो इसका क्या हो गया, 2 बार डॉट लगा देंगे अपन। ठीक, अब प्रीवियस दो समय भी करते आ रहे हैं अपन, ये क्या होगा ए डॉट ए, यहाँ से ए डॉट बी, फिर यहाँ से बी डॉट ए, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, ये दोनों सेम होते तो ट्वाइस कर दिया। ठीक है, अब मॉड ए का स्क्वायर कितना है अपने पास 1, तो इसको आप पुट कर दोगे 1, इसको पुट कर दोगे 1। और यहाँ ए डॉट बी में लगाया अपन ने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला अपना, ए डॉट बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए, ये वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 1 पुट कर दिया। तो जब 2 बन जाएगा अपने पास, तो ये बनेगा केवल 2 कॉस थीटा बनेगा आपके पास। यहां से आप 2 को कॉमन निकाल लोगे। अब अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको देखो एडवांस में लिख दिया यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। जब हाफ एंगल में यूज करेंगे अपन, मतलब यहाँ करेंगे थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ जब लगाएंगे अपन तो कितना हो गया ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 हो जाएगा 4, 4 को नीचे ले आए तो ये 1/4 हो गया, है ना। अब इसका रूट निकाल दिया आपने, जैसे ही आप रूट निकालोगे तो आपका रिजल्ट प्रूव हुए, तो प्रूफ करना है। तो सम देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, टू द पॉइंट चलोगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा, टू द पॉइंट नहीं चलोगे तो कैसे भी घूमते रहो, जलेबी 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 जलेबी, कभी आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं कि ऑल्सो फाइंड कॉस थीटा बाय 2 एंड tan थीटा बाय 2। तो जब आप निकालोगे कॉस थीटा बाय 2 को, तो साइन में क्या था, यहाँ नेगेटिव था। कॉस में क्या होगा, आपको यहां से पॉजिटिव का स्क्वायर लेके चलना पड़ेगा। यहाँ क्या लोगे आप प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ये सब प्लस हो जाएंगे आपके, पूरे प्लस चलते आएंगे। तो प्लस चलने में क्या होगा, यहां पर आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा 1 प्लस कॉस। तो जैसे 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर, है ना। तो ये जो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर, वो कितनी मिल जाएगी 1/2 मॉड ए प्लस बी मिल जाएगा। इसको भी आपको सॉल्व करना है पूरी को। ठीक है, फिर निकालना है tan थीटा बाय 2, तो tan कैसे आ जाएगा sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने में क्या होगा, 1/2 दोनों कट जाएंगे, sin की वैल्यू में ऊपर नेगेटिव आएगा, cos की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो tan थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मॉड a माइनस बी अपॉन मॉड a प्लस बी। इसको बेटा पॉजिटिवली तीनों पार्ट को लिख के सॉल्व करना है आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अपने पास ए बी सी आर द 3 वेक्टर्स सच दैट a डॉट b इक्वल्स टू a डॉट c, देन शो दैट दिस। देख इस टाइप के जब क्वेश्चन बनते हैं ना, तो बच्चों को लगता है यार बहुत टफ सवाल है, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ तो दे नहीं रखा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको, सवाल सिंपल है। एक आध बार जब लिख के प्रैक्टिस करो आपको समझ में पूरे पूरे आ जाएंगे, है ना। तो क्या क्या जो गिवन है कॉपी कर दिया आपने, ए डॉट से को लेफ्ट में ले जाओ, शिफ्ट कर दिया। अब इन दोनों में से वेक्टर ए प्री में कॉमन आ रहा है, प्री का मतलब होता है वेक्टर ए कॉमन और इनका डॉट भी बाहर आ गया, और बी माइनस सी। कहीं भी कंफ्यूजन है तो रिवर्स चेक करो, जब इसको रिवर्स चेक करोगे तो देखो ए डॉट बी यहाँ आएगा, माइनस ए डॉट सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखें अपन, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जीरो, तो बोल सकते हैं आइदर वेक्टर ए जीरो और दिस वेक्टर जीरो, और जब इनका डॉट जीरो है तो अपन बोल सकते हैं कि ए इज परपेंडिकुलर बी माइनस सी। होता है फॉर्मूला अपने पास कि जब ए डॉट बी अपन जीरो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी अपन बोलते हैं। तो ये ए इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर जाएगा। तो देयर आर 3 सिचुएशंस। ओके, यहां से सी को लाएंगे इधर तो बी को सी आ गया। तो ये जो तीनों कंडीशन है आपके पास में यहाँ पर होल्ड होती है। तो सब्जेक्टिव वाले पार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, जो जेई के अंदर क्वेश्चंस आपको ऐसे बनते हैं कंफर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बच्चा लोग, आपको लगेगा क्या यार सर कुछ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, सवाल ही सवाल कराए जा रहे हैं,
एंटरटेनमेंट के लिए आप कोई भी चैनल देख सकते हो, कुछ भी कर लेना, म्यूजिक सुन सकते हो। इसमें तो आपको सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बेहतरीन। कोई फालतू पक पक चक चक कुछ नहीं, आपको सीधे सम पर चलते हैं अपने इसके अंदर। ठीक है ना, ताकि आपको कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर रिवीजन, मतलब गारंटेड रिवीजन। ठीक है ना। चलिए, ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया है, मॉड ए दिया है, मॉड बी दिया है, मॉड सी दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी। पहले गिवन कॉपी कर लिया, ए प्लस जीरो कॉपी कर लिया। तो व्हाट इज द टेक्निक, कि जब आपको ए और बी के बीच का निकालना है, एंगल निकालना है, तो अपन ए और बी को यहीं रखेंगे, सी को इधर भेज देंगे। ये ध्यान रखना है ना। ऐसा क्यों, क्या क्या मजा आया इसमें करने में आपको। जब आप आपके साथ स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग मतलब दो बार डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रख, स्क्वेयरिंग वर्ड नहीं आता है, ये इंप्लाइज लगता है। और स्क्वेयरिंग वाला वर्ड नहीं लगाएंगे अपन, क्या करेंगे, इनका डॉट दो बार कर दिया, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्क्वेयरिंग हो गया। ठीक है। तो इधर तो क्या हो गया, सी डॉट सी प्लस में हो जाएगा। इसका इंटू करो, ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी। ये ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट होता है, तो ये ट्वाइस ए भी हो जाएगा। और ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये जब ए डॉट बी हुआ, तो यहां लगाएंगे अपन डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल आएगा। तो ध्यान रखना, जिसके बीच का एंगल पूछ रहा है उसको यहां रखना, थर्ड टर्म को शिफ्ट कर दो आप उधर, और फिर स्क्वेयरिंग वाला पार्ट लगाओगे। ये सिंपल सी टेक्निक होती है। ठीक है ना। अब मॉड ए मॉड बी मॉड से आपको सब क्वेश्चन में दे रखे हैं, पुट कर दो यहां से आप। इन सबको पुट भी करना है, ए डॉट बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर मॉड ए फिर से पुट कर दिया, मॉड बी फिर से पुट कर दिया। सबके शिफ्टिंग करो, सिंप्लीफाई करो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, सॉरी। अब जो आपका कॉस थीटा की वैल्यू आई है, अगर एंगल प्रेजेंट है तो थीटा एंगल के फॉर्मूले निकाल दो, और प्रेजेंट नहीं है तो थीटा को कॉस इनवर्स निकाल दो। तो 1/2 होता है 60 डिग्री। तो थीटा कितना मिल जाएगा आपको, 60। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। चलिए, फिर आपका वीडियो का ट्रिक चेंज हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको यूज है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सम क्या बोल रहा है, शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग द डायगोनल दिस एंड दिस इज 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब डायगोनल गिवन होता है तो होता है 1/2 d1 क्रॉस d2 का मॉड। और अगर साइड दी होती है तो होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान रखना, तो यहाँ आपको डायगोनल्स गिवन है ना। तो पहले फॉर्मूला कॉपी कर दिया आपने, यहाँ डायगोनल वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। फर्स्ट को आपने वेक्टर ए सपोज कर लिया, सेकंड को वेक्टर बी सपोज कर लिया। ए क्रॉस बी पहले निकालना पड़ेगा। तो हाउ वी फाइंड ए क्रॉस बी, देखो लिखा है मैंने फॉर्मूला शीट के अंदर आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ पहले आई जे के, यहाँ पर ए के कंपोनेंट 3 1 -2, यहाँ पर बी के कंपोनेंट 1 -3 4। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा, आई से एक्सपांड करोगे, आई इंटू इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर। फिर सेकंड आता है माइनस जे इंटू, ये कवर करोगे, इसका इंटू इधर माइनस इसका इंटू इधर। फिर प्लस के इंटू इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर। इसको सॉल्व कर लिया आपने, ये आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। अपने को निकालना है यहाँ पर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। तो इसका निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, जो करते आ रहे हैं अपने पूरे वीडियो के अंदर। मैग्नीट्यूड मतलब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ना, विद साइन ले लेना। पहले गलती मत करना, साइन का स्क्वायर प्लस आएगा हमेशा। ये आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप कर दोगे यहाँ पर। अब यहाँ फाइनल आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना, इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जो रूट 300, इसको सॉल्व करो, 100 इंटू 3 के अंदर, और 100 का 10 बाहर निकल जाएगा, और उस 10 से 2 को कैंसिल कर देना, तो ये मिल जाएगा आपको 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। यहां तक आपको आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका पार्ट, यानी हैंड्स प्रूफ कर देना आप। देखिए, कार्टेशियन आपको स्टार्ट हो गए यहाँ से, है ना। ट्रैक चेंज होता है, थोड़े क्वेश्चन इसके, थोड़े इसके, थोड़े इसके। अब कार्टेशियन में आपको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, आपको निकालना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। मतलब पहले आपको ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला जो होता है अपना, वेक्टर ए दिस मच, वेक्टर बी दिस मच, तो ए क्रॉस बी गिवन बाय दिस मच। ये फॉर्मूला जानते हैं अपन। ये ए दिया है, बी दिया है, निकाल लो ए क्रॉस बी। मतलब आई जे के, यहाँ पर वेक्टर ए के कंपोनेंट्स 2 1 3, बी के कंपोनेंट 3 5 -2। डिटरमिनेंट का एक्सपांशन सिंपल डायरेक्टली करना है। ये ऐसे करोगे, आई इंटू इसका इंटू इसमें -2 -15। सेकंड आता है माइनस जे इंटू, इसको आप कवर करोगे, जब इसका इंटू होगा -4 इंटू -9, प्लस के कवर करोगे तो 5 2 जा 10 -3। सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। सिंप्लीफाई करने के बाद ए क्रॉस बी की वैल्यू इतनी निकल जाएगी। ठीक है। अब निकालना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो -17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रटना पड़ेंगे आपको, ध्यान रख, 17 स्क्वायर के बाद 289 होता है।
पुट कर दिया 289 169 प्लस 49, सबको ऐड करना है। यहाँ से टाप के मत लिख देना आपके आपने वीडियो दन 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 कॉपी कर दिया आपने। ये सारे कैलकुलेशन साइड में लिखो, सबको ऐड करो, √507 आना चाहिए आपका, ध्यान रखना, तब जाके आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है जो भी आपने करा है ना। मैं आपको सोल्यूशन प्ले कर देता हूं, आप मन से करना और आंसर को यहां से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ जो लास्ट में लिखा 19 स्क्वायर 19 स्क्वायर, तो सॉल्व नहीं किया मैंने, तो स्मार्ट वर्क कर लो, 2 × 19 स्क्वायर कर देना यहाँ पर, तो एक 19 बाहर निकल जाएगा। अगर आप सॉल्व करो सम और आपका उलझ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप का कैलकुलेशन आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आपको सॉल्व करना है इसको। ओके, आंसर यहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस। अभी जो आपने सम किया था उसमें था डायगोनल्स, यहाँ पर क्या एडजेसेंट साइड, तो फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपने पहले फॉर्मूला कॉपी करा, डायग्राम बनाने देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डायग्राम बना दिया आपने, ये फॉर्मूला कॉपी कर लिया कि ए और बी का साइड से कितना होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो सिंपल सी बात है, वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी पिछले दो समय निकाला है आपने, आई जे के, ए के कंपोनेंट यहाँ कॉपी करोगे, बी के कंपोनेंट कॉपी करोगे, इसको एक्सपांड कर लो। कैलकुलेशन में देखना नहीं आया आंसर बाई चांस, ठीक है ना। ये ए क्रॉस बी आ गया। अब इसका मॉड निकालना है, इसका आप निकालिए, मॉड भी निकाल ली, कितना आ गया 42, पुट कर दिया। और पुट करके यहाँ पर स्क्वायर यूनिट आप जरूर से लगाना, नंबर 1 थिंग। नंबर सेकंड थिंग कि अगर ये थोड़ा सॉल्व होता है, मतलब जिसका रूट वूट निकाल सकता हो बाहर, तो रूट को बाहर निकालना है, नहीं होता तो इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दोगे। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपको, मोस्ट एमपी क्वेश्चन कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दो पे परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब क्या होगा, आपको ईटा निकालना है। क्या निकालना, ईटा। तो ईटा की वैल्यू क्या होती है, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये अपना फॉर्मूला होता है ना। और प्लस माइनस साइन लगा लेते हो तो ये आपको पूरा वेक्टर निकलता है इन द फर्स्ट ऑक्टेन टू 7 ऑक्टेन, सारा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ जो वेक्टर ए है वो ए मतलब ये वाला ए नहीं है, ये ए का मतलब है ए प्लस बी, और यहाँ जो वेक्टर बी है उसका मतलब है ए माइनस बी। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन ए प्लस बी ए माइनस फाइंड आउट कर लेंगे, और उनको नया वेक्टर अपन R1 R2 सपोज कर लेंगे। ये वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर बी ले लिया, नाउ वी आर फाइंडिंग ए प्लस बी, इट मींस R1 वेक्टर। ए प्लस बी ऐड कर दो दोनों को, ये वेक्टर ए लिखा वेक्टर बी लिखा, इनको ऐड करोगे तो i प्लस आई 2i 3j और यहाँ पर 4k, ये आपका R1 वेक्टर आ गया। मतलब यहाँ जो ए वेक्टर बोल रहा है वो अब आपका R1 हो गया, और जो बी वेक्टर बोल रहा है वो आपका R2 हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना। तो ये R1 आ गया, R2 मतलब सब्ट्रैक्शन निकाल दिया, केयरफुली सॉल्व कर लीजिएगा, R2 वेक्टर आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, R1 क्रॉस R2 चाहिए, ये फॉर्मूला बन गया नया, ईटा वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 क्रॉस R2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ R1 क्रॉस R2। अगर प्लस माइनस लगाते हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं लगाते हो तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो आपने निकाला R1 क्रॉस R2 कैसे आता है, आई जे के डिटरमिनेंट का फॉर्म, यहाँ पर R1 के कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएंगे और R2 के कंपोनेंट 0 -1 -2 यहाँ आ जाएंगे। डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, एक्सपांशन कर लिया, ये आपका R1 क्रॉस R2 की वैल्यू आ गई। समझ गए। अब क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉड निकाल दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आ गया 24। इन दोनों वैल्यू को आपने पुट कर दिया आपके फॉर्मूले के अंदर। देखो 24 सॉल्व करना, 6 4 जा होता है, 4 का 2 बाहर निकल गया, तो ऐसे सिंप्लीफाइड करना जरूरी होता है इसको। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी, ये फाइनल आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब टर्म को सेपरेट कर दिया, काटा पेटी कर लो, 2 2 कट जाएंगे सबके अंदर। ये जो वैल्यू बचती है आपकी ईटा की, दिस इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन द a प्लस बी एंड a माइनस बी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के सम के आपको प्रैक्टिस बहुत करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है आपको, सम बोल रहा है फाइंड लैम्डा एंड म्यू, और इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना है, जीरो वेक्टर। देखना जीरो नहीं, दिस इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब क्या होगा, ये 0i प्लस 0j प्लस 0k होगा, है ना, वेक्टर के अंदर। अब इनका निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस अपन हमेशा डिटरमिनेंट के फॉर्म में, कभी भी हम यहाँ एक्सपांशन नहीं करेंगे, यहाँ भी आप कर सकते हो बट टफ हो जाएगा आपको, तो डायरेक्टली क्या करेंगे अपन, बाय डिटरमिनेंट फॉर्म, आई जे के फर्स्ट के कंपोनेंट 2 6 27
सेकंड कंपोनेंट 1 लैम्डा म्यू। इसको एक्सपांड कर लोगे, आई इंटू इसका इंटू इधर माइनस इसका इंटू इधर, फिर सेकंड वाला माइनस जे इंटू ये कवर कर लिया, है ना, जे मतलब ये कवर करोगे, इसका इंटू इसमें इसका इंटू इसमें, और जो जीरो वेक्टर है उसको आपने जीरो आई जीरो ये जीरो कर लिख दिया। ठीक है, अब दोनों साइड में कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो आप आई जे के। तो जब कोएफिशिएंट आई कंपेयर करोगे तो दिस वैल्यू को मिल जाएगा जीरो, ये वैल्यू भी जीरो, ये वैल्यू भी जीरो। आप जब सॉल्व करेंगे तो देखो लास्ट से मुझे लेमडा मिल रहा है यहाँ से आखिरी टर्म से, तो लास्ट से लेमडा निकाल लोगे, सेकंड वाले से म्यू को निकाल लोगे, ये दो वैल्यू आ गई लेमडा म्यू की, है ना। और लेमडा इतना आ गया, म्यू इतना आ गया, और ये जो लेमडा म्यू की वैल्यू आएगी वो इस फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई करना जरूरी होता है जिसमें लेमडा म्यू दोनों है। तो लेमडा म्यू फाइंड आउट करने के बाद में इस फर्स्ट में सेटिस्फाई कर लेना, अगर सेटिस्फाई करती है तो आपका फाइनल आंसर है, नहीं करती है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो सेटिस्फाइड करना जरूरी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखा आपको, शो दैट ए माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी प्रूफ करना है ना। तो इस टाइप का समय क्या था, देखिए अपन लेफ्ट हैंड ले क्या आता है, करंट सारा सॉल्व करके लेफ्ट हैंड ले लिया आपने, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब विद दिस क्रॉस होगा तो क्या होगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, इसका होगा माइनस बी क्रॉस ए प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस बी। अब ए क्रॉस ए कितना होता है, जीरो होता है, पढ़ चुके हैं अपन डेफिनेशन के अंदर, बी क्रॉस बी भी जीरो होगा। एक प्रॉपर्टी और है अपने पास कि ये जो ए क्रॉस बी है वो कितना होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस होता है। क्यों होता है, मैंने सब समझाया है ना, आप शुरू से चलना वीडियो से तो आपको सब समझ में आएगी बात। तो ये जो बी क्रॉस ए है जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो कितना आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, है ना। तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ दिस मच, आपका आंसर ही आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुत बढ़िया सा, मैं आपको ये कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर ए बी सी दिस। क्या करो, डायग्राम बना दो क्या पहले ऐसा, यहां ले लिया वेक्टर ए, वर्टेक्स ए ले लिया, वर्टेक्स बी ले लिया, वर्टेक्स सी ले लिया। आपके पास फॉर्मूला होता है कि अगर आपने इसको वेक्टर ए लिया, इसको वेक्टर बी लिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब पैरेललोग्राम का जो आपने एरिया निकाला था उसका आधा, उसका हाफ, क्योंकि अल्टीमेटली उसको ज्वाइन कर देंगे आप, आगे बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो उसका हाफ होता है हमेशा ये। तो अब अपन क्या करेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वेक्टर ए का मतलब क्या निकालना है, अपने को वेक्टर ए बी निकालना है, और वेक्टर बी का मतलब क्या चाहिए, अपने को वेक्टर ए सी चाहिए, है ना। अपन सिंपल सिंपल वेक्टर एक कंडीशन लगा देंगे, ओ ले लेंगे अपन, ओरिजिन कहीं पर है, तो यहाँ से अपने को पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी से निकल जाएंगे, मतलब ओ ए ओ बी ओ सी की वैल्यू मिल जाएगी। जब ओ ए निकालोगे ओ ए कितना आएगा, यहाँ से आई प्लस जे प्लस टू के, ओ बी कितना आएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k, ओ सी कितना आएगा आई प्लस 5j प्लस 5k। समझ गए। अब निकालना है वेक्टर ए बी। तो क्या होता है, जब भी आप बड़े सम करते हो तो उसका लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है पूरे क्वेश्चन को, लाइन ऑफ ट्रैक जिसको बोलते हैं। जैसे आप किसी घर जाते हो ना, फ्रेंड घर जाना है आपको, कहीं पर मान लो, तो रास्ता पूरा पता होता है, हाँ यार मैं ऐसे 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 वहां तक पहुंचने वाला हूँ। तो सेम यहाँ पर पता नहीं मैं करना क्या है सवाल के अंदर, तब तो आप सवाल करोगे, है ना। तो इसमें आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी कैसे आएगा, ओ बी माइनस ओ ए करके आएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। अब यहाँ से ओ बी को पुट करोगे, ओ ए को पुट अप करोगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन को कर लेंगे आप कैलकुलेशन, ये वेक्टर ए बी निकल के आ गया। अब निकालना है आपको ए सी निकालना है, तो ए सी कैसे आएगा, ओ सी माइनस ओ ए करके आएगा। इनकी वैल्यू पुट अप करा, सॉल्व किया, ये आ गया, है ना। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया। अब क्या चाहिए अपने को, ए क्रॉस बी चाहिए। ए क्रॉस बी मतलब ये फॉर्मूला लिख लिया आपने ए क्रॉस बी के फॉर्म में, तो ए क्रॉस बी मतलब ए बी क्रॉस ए सी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, ये वेक्टर ए के कंपोनेंट लिखा है आपने, मतलब ए बी कंपोनेंट, ये वेक्टर बी मतलब वेक्टर ए सी कंपोनेंट लिख दिया आपने। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। देखो कैलकुलेशन बच्चा लोग आप सॉल्व करना मन से, और फिर सॉल्यूशन को यहाँ पर चेक करते जाना, राइट है रॉन्ग है क्या है ना। ये आपका ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या निकालना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड मॉड निकालना है, तो इसका निकाल दिया आपने मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू आ गई अपने पास में 61। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को आपने पुट कर दिया फॉर्मूले के अंदर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ रूट 61, दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस आपको बस केयरफुली करना और आप बहुत आराम से कर लेंगे, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर, नथिंग। ये वीडियो देखने करने के बाद में आपको मैथॉप चैनल के आपको लगेगा वेक्टर तो ऐसे हो गया, आप समझा सकते हो लोगों को आप, है ना। चलिए क्वेश्चन पर ओ ले लेते हैं यहाँ पर कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by this and this। जब adjacent sides given है, अब पैरेललोग्राम है
तो ट्रायंगल में तो हाफ आया था, यहाँ पर बस हाफ नहीं आएगा, इतना सा चेंज रहेगा दोनों के अंदर। इसको वेक्टर ए सपोज कर लेना, हमेशा ना वेक्टर ए भी सपोज करना, आपको कंफर्टेबल रहेगा साथ हमेशा। तो ये आपको निकालना है मॉड ऑफ ए क्रॉस ए निकालना है इसके अंदर। ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी मतलब आई जे के, यहाँ पर ए के कंपोनेंट, यहाँ पर बी के कंपोनेंट, इसको सॉल्व कर लिया आपने, ये क्रॉस भी आ गया, इसका मॉड निकाल लिया आपने। तो जो भी मॉड निकल के आएगा डायरेक्टली यही आपका एरिया हो जाएगा। अब 450 आया तो उसको ब्रेक करना 225 2 के अंदर, डायरेक्टली नहीं आता है तो 450 को आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, यहाँ पे छोटे बच्चे जैसे आप करते थे वैसे, तब आपको 225 का 50 बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैराग्राम के अंदर वैल्यू पुटअप कर दिया, आपका एक फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब देखिए अपना आता है एनसीईआरटी एमसीक्यू पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है आपको, कैसा दे रखा है कि ए और बी दो वेक्टर है, मॉड ए दे रखा है आपको 3, मॉड बी दे रखा है √2/3। अब ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर चाहिए, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करोगे, अब ए डॉट बी यूनिट वेक्टर यहां से चलेंगे अपन, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब यहाँ अप्लाई कर दिया आपने मॉड ऑफ ए क्रॉस बी फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ईटा का मॉड तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ईटा इसमें नहीं आएगा, है ना, प्रूफ वाले पार्ट में जाना, इक्वेशन नंबर 2 वाला पार्ट आ गया आपका ये। ठीक है, अब मॉड ए की वैल्यू दे रखी 3, मॉड बी दे रखा है √2/3, पुटअप कर दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 कट जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा आ गया 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की, मतलब बी ऑप्शन आपको यहीं पर दिख रहा है। तो बी कितना, आंसर कितना आ गया आपका, बी ऑप्शन आ गया। समझ में आया, वेरी गुड। चल नेक्स्ट समय आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग ए बी सी विद द पोजीशन दे दिया। ध्यान रखना बेटा, यहाँ है ना, ये आपको ए बी सी वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब एक कोऑर्डिनेट है, ये वेक्टर नहीं है ये, है ना, तो ये पॉइंट्स के फॉर्म में है, यहाँ गलती मत कर देना आप लोग। ओके, तो पहले रेक्टेंगल बना लो, देखो रेक्टेंगल थोड़ा सा मेरा डांसिंग रेक्टेंगल बन गया, थोड़ा स्लांट सीधा कर लेना, रेक्टेंगल स्ट्रेट बनता है, थोड़ा रेक्टेंगल डांस कर रहा है मेरा वाला। तो ए और बी कैसे वो स्ट्रेट हो जाएंगे आपको, तो फॉर्मूला वही लेगा पैरेललोग्राम वाला, क्या होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये जो गिवन है दीज आर द पॉइंट, मतलब ये ओ ए की वैल्यू गिवन है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ इतना है, ये ओ बी है, यहाँ ओ सी है और ये ओ डी है ना। वेक्टर ए की गलती मत कर देना, ये मेंशन है पॉइंट्स आर ए बी सी डी। अब जब वेक्टर ए निकालेंगे तो वेक्टर ए क्या आएगा, वेक्टर ए बी की वैल्यू आएगी। तो ए बी कितना आता है, अभी आपने लास्ट समय भी किया था, इट इज ओ ए ओ बी माइनस ओ ए। वैल्यू पुट कर दोगे, ओ बी कहां से आएगी आपकी वैल्यू, यहां से आ जाएगी ओ बी, ये ओ बी आ जाएगा, ओ ए यहां से आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर ए आ गया, सॉल्व कर लेंगे आप आराम से। फिर बी निकालना है, बी मतलब एडी वेक्टर निकालना है, एडी क्या आएगा ओडी माइनस ओ ए आएगा। अब यहां पर आप ओडी और ओए की वैल्यू को पुटअप कर दोगे। ठीक है, ये वैल्यू पुटअप कर दिया, ओडी और ओए की वैल्यू को सॉल्व कर लिया, ये वेक्टर बी आ गया -j। अब क्या निकालना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप निकालो ए क्रॉस बी, तो डिटर्मिनेंट आई जे के इसके कंपोनेंट और बी के कंपोनेंट पुटअप कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई -2 की, है ना। अब क्या है, तो जैसा हमारा छोटा है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली मतलब कैसे कि जब आपको मान लो ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या होगा आई क्रॉस जे होता है, और आई क्रॉस जे डायरेक्टली के लिख देते हैं आप, तो कितना मिल जाएगा -2 के। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर आ सकते हो -2 के अंदर। अब इसका निकालना है मॉडुलस, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, उसका रूट वापस से 2, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना मिल जाएगा आपको 2 स्क्वायर यूनिट्स मिल जाएगा। ठीक है, बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास में, राइट ऑल यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। तो अपन क्या करते हैं, पहले एक आर सपोज कर ले वेक्टर, यूनिट वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई, एक्स आई प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई रहेगा यहाँ पर। अब यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड कितना होगा 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब जब इस पॉइंट को प्लॉट करें तो एक्स कॉमा वाई पॉइंट मिला, तो एक्स वाई यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां जो कंडीशन लग रही है कौन सी लग रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई कितना मिलेगा आपको 1 मिलना चाहिए, 1 में कंडीशन लग गई। अब इसमें लगाएंगे अपन, एक्चुअल में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है अब, और उन एक्स और वाई को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब इस ट्रायंगल में लगाया आपने, मान लो साइन थीटा लगाया, तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच, मतलब क्या होगा वाई अपॉन 1, तो वाई हो गया साइन थीटा। और जब कॉस लगाएंगे तो कॉस कितना आ जाएगा एक्स अपॉन 1 हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो इन एक्स और वाई की वैल्यू को आपने यहाँ पर पुटअप कर दिया, तो ये तो आपका आंसर आ गया, यूनिट वेक्टर हो गया, यहाँ पर काम खत्म हो गया आपका। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेकिन अब आपको इसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि क्या यूनिट वेक्टर है वास्तव में। तो यूनिट वेक्टर मतलब इसका जो मॉड है वो 1 आना चाहिए। तो अपन जानते हैं भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस कितना होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस कितना हो जाएगा आपको 1 मिल जाएगा।
और एंगल दे दिया है कहाँ है, ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स मतलब 0 से 2 पाई के बीच में होता है ना। तो लोकस और वर्ड दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डायरेक्टली, तो इसलिए डायरेक्टली आपका यूनिट वेक्टर क्या मिल जाएगा, cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जी। तो ये आपको कंसेप्ट वाइज भी याद रखना है, बहुत बढ़िया पार्ट होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम देखिए एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपको हम पढ़ना है बच्चे से। क्या बोल रहा है, एबीसी आर द थ्री वेक्टर्स, मॉड ए दिया है, मॉड बी दिया है, मॉड सी दिया है, और यहां कंडीशन बोल रहा है कि each one of them being perpendicular to the sum of the other। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो a है वो b प्लस सी परपेंडिकुलर है, b परपेंडिकुलर सी a प्लस सी पर, और c है a प्लस परपेंडिकुलर है। इन दैट कंडीशन वी हैव टू फाइंड वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c की मॉड वैल्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सब में जो गिवन है यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशन में कॉपी कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो कंडीशन दी है तो सम सिंपल है, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब ए परपेंडिकुलर बी प्लस सी, इसका मतलब क्या होगा, ए डॉट से जीरो हो जाएगा भाई, टू वेक्टर जब परपेंडिकुलर क्या होता है, ए डॉट बी जीरो होता है, तो क्या होगा यहाँ पर ए डॉट बी जब मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये डॉट है कितना हो गया जीरो, यहाँ होगा तो बी डॉट ए प्लस सी जीरो, यहाँ होगा तो ये डॉट जीरो हो जाएगा। अब इन सबके डॉट अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यहाँ क्या होगा बी डॉट ए बी डॉट सी, यहाँ होगा सी डॉट इतना इतना। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको इसका मॉड निकालना है, तो मैंने प्रीवियस सब में क्या समझाया हुआ है याद आ रहा है, देखो आप क्या करना पड़ता है, क्या लेके चलते हैं अपन, अपन लेके चलते हैं इसका स्क्वायर, करेक्ट। इसका स्क्वायर मतलब 2 बार डॉट, क्या होगा, कर दो ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट से, मजे से इतनी लंबी जो टर्म आ जाएगी आपके पास, आगे टर्म। अब ए डॉट ए मतलब मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, मॉड सी का कर देंगे आप। अब क्या करोगे, इनमें एक ही टर्म साथ ले लो, जैसे ए डॉट बी और ए डॉट सी को साथ निकाल लो, फिर वैसे बी डॉट ए, दो बी की टर्म और दो सी की टर्म, इनको आप ग्रुपिंग कर दो। ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं, कि अल्टीमेटली लाना आपने को ये टर्म है, तो इसके लिए दो दो टर्म ले लो, एक ही, दो टर्म बी की, दो टर्म सी की, अपने आप करेक्ट हो गया। इन सब की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दिया, और ये ए डॉट बी ये सब जीरो 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 सब जीरो जीरो हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया आपका 50, इसका रूट निकालो, रूट मतलब 50 का रूट क्या होगा, 50 मतलब 25 इंटू 2, 25 का 5 बाहर निकाल दोगे तो ये आपका फाइनल, ठीक है ना। यस डियर ऑल, अब इस वेक्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस फॉर्म को करने में, लेकिन मैं आपको इसको वीडियो से कर रहा हूं, आपको बहुत शानदार मेथड करिए, जो बता रहा हूं पॉइंट ध्यान से रखना, ज्योमेट्रिक आपको समझा रहा हूं। सम क्या बोल रहा है, इफ द विद रेफरेंस टू राइट हैंडेड सिस्टम म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई के, मतलब वो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एक्सिस की बात कर रहा है बस। अल्फा वेक्टर आपको गिवन है इतना, बीटा गिवन है आपको इतना, देन एक्सप्रेस द बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा वन प्लस बीटा टू, मतलब एक बीटा वेक्टर फाइंड आउट करना है आपको, जो ये जो बीटा वेक्टर है उसको इस फॉर्म में लिखना है। इसमें कंडीशन क्या होगी कि बीटा वन जो है वो अल्फा के पैरेलल होना चाहिए, और जो बीटा टू है वो अल्फा के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये दो कंडीशन बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को बीटा वन और बीटा टू को फाइंड आउट करना है, और कंडीशन दे रखी है, तो अपन क्या करें, सबसे पहले गिवन टर्म लिख लेंगे अपन। गिवन में क्या क्या था, अल्फा दे रखा है लिख लिया, बीटा दे रखा है लिख लिया, फिर क्या दिया है, बीटा वन पैरेलल टू अल्फा है लिख लिया, बीटा टू परपेंडिकुलर इसको लिख लिया, और क्या दे रखा है, बीटा को इस फॉर्म में लिखना है वो भी लिख लिया। आपने क्या करा, इस क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट दिए हुए हैं, जितने भी गिवन टर्म्स है, उनको सबसे पहले आपने 1 2 3 4 5 तक कॉपी डाउन कर दिया, समझ गए। अब आप क्या करोगे, मैं आपको तरीका टेक्निक बता रहा हूँ, टेक्निक क्या होगी, यहां बोल रहा है बीटा वन पैरेलल टू अल्फा, सबसे पहले अपन थर्ड से लेके चलेंगे। पैरेलल मतलब क्या होगा, बीटा वन क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा हो गया, हो गया। अल्फा की वैल्यू आपको सब में दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये आपको बीटा वन की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल सी बात है, निकाल लेंगे बीटा वन आराम से। अब क्या करोगे, अब यहां से, क्योंकि जब अगर आप ये लगाओगे परपेंडिकुलर, तो बीटा टू तो है ही नहीं आपके पास, क्या करोगे बता के, यहां से बीटा टू निकाल लेंगे अपन, क्योंकि अपन थर्ड पर फोर्थ पर आने वाले हैं, तो बीटा टू अपन यहां से निकालेंगे फ्रॉम द फिफ्थ,
तो बीटा टू की जो वैल्यू है वो कितने आने वाली, बीटा टू की वैल्यू अपने पास यहां से बीटा टू आएगा बीटा माइनस बीटा वन। बीटा आपको सम में गिवन है, बीटा वन अपन ने निकाला है। ये बीटा को ले लिया आपने सवाल के अंदर से, बीटा वन को आपने निकाला है। इसको सॉल्व कर लो, मतलब आई अलग जे अलग के अलग, ये आपने अलग अलग कर दिया। ये आपको बीटा टू की समझ गए। अब क्या होगा, बीटा वन और बीटा टू को फाइंड करने के लिए लेमडा चाहिए। लेमडा तो है ही नहीं अपने पास में भी, तो अब लगाएंगे कंडीशन कौन सी, बीटा टू परपेंडिकुलर टू अल्फा, मतलब कौन सी इक्वेशन नंबर 4। तो जब परपेंडिकुलर अल्फा पर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। बीटा टू अपन ने ये निकाला हुआ है, अल्फा आपको सम में दिया हुआ, इनका प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट कर दो, आई डॉट आई, जे तो जे डॉट जे केस में है ही नहीं, ये कितना होगा, 0। यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। समझ गए। अब इस 1/2 को पुट कर दो बीटा वन के अंदर, तो बीटा वन मिल गया, बीटा टू के अंदर बीटा टू मिल गया, और ऑटोमेटिकली बीटा वन लिया था आपने पैरेलल टू अल्फा, बीटा टू लिया था आपने परपेंडिकुलर। अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करो के वापस से कितना आना चाहिए, बीटा आना चाहिए। अगर बीटा आता है तो यस दिस इज बीटा वन, दिस इज बीटा टू। एग्जैक्टली जैसा मैट्रिक्स में किया था आपने, कि मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में आपने अरेंज किया था, तो वहां पर ऐड करके ए लाना कंपलसरी था, तो यहां भी ऐड करके बी लाना बीटा लाना कंपलसरी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और बहुत कम टाइम में आपको इतना शानदार सोल्यूशन मैंने दिया है, जिसको आप करोगे तो आपको ऐसे सम बनेगा। ओके, चलिए अपन लगभग किनारे पर हैं इस वन शॉर्ट वीडियो के। दो एक टफ सवाल लेंगे, बाकी सिंपल क्वेश्चन लेंगे। सिंपल क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज द यूनिट फैक्टर। तो क्या करो, इसको वेक्टर ए मान लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दी। वेक्टर में कभी भी कॉमन टर्म बाहर नहीं आते, सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये बोला यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मॉड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसका मॉड निकाल लिया आपने, मॉड कितना आएगा 1। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर लिया आपने 3x स्क्वायर, रूट निकाल लो आप, इसका स्क्वायरिंग करा मैंने पहले। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x कितना आ जाएगा, +-1/√3। आपका सॉल्व हो गया। समझ गया, सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे आप इसको आराम। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ दिस मच, इसका वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल आप क्या करोगे, जैसे जे क्रॉस के निकालना है, तो ये बनाओ साइक्लिक ऑर्डर। तो देखो जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई क्रॉस के निकालना है, तो देखो आई क्रॉस के डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा -j हो जाएगा। और आई क्रॉस जे निकालना है, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, k। अब आई डॉट आई होगा मॉड आई का स्क्वायर, ये होगा मॉड जे का स्क्वायर, मॉड के का स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर है तो सब 1 1 होते हैं, सबको 1 डाल दिया, 1 से 1 कट गया एक, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए यहाँ पर अपन वीडियो को ओवर करते हैं। ये वन शॉट वीडियो है, इतने सम्स करते हैं बच्चा लोगों तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीटली कवर हो जाएगा। अब इसके साथ में एक पैरेलल वेक्टर और पैरेलल वीडियो और रहेगा, जिसमें टफ क्वेश्चन, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन रहेंगे, उसको आप और जरूर से कर लेंगे, तो वेक्टर क्या बन जाएंगे, मास्टरपीस। ओके, टाटा बाय बाय।